ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 18 और 19। सब लोग निकाल लीजिए, मेरे पीछे दोहराइए, शब्दार्थ पढ़ेंगे। समः समान, शत्रु शत्रु में, च तथा मित्रे मित्र में, च भी तथा उसी प्रकार, मान सम्मान, अपमानयोः तथा अपमान में, शीत जाड़ा, उष्ण गर्मी, सुख सुख, दुखेषु तथा दुख में, समः संभाव, संग विवर्जितः समस्त संगति से मुक्त, तुल्य समान, निंदा अपयश, स्तुति तथा यश में, मौनी मौन, संतुष्ट संतुष्ट, येन केनचित जिस किसी तरह, अनिकेतः बिना घर बार के, स्थिर दृढ़ मतिः संकल्प, भक्तिमान भक्ति में रत, में मेरा, प्रियः प्रिय, नरः मनुष्य। ये चालू कर दिया राम पे। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। दोहराइए कोई। समः शत्रु च मित्रे च समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। कोई और? समः शत्रु च मित्रे च समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः
स्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्ति अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिर्मान् मे प्रियो नरः। माताजी। समाशत्रो च मित्रे च समाशत्रो च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। समाशत्रो च मित्रे च समाशत्रो च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य: भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणः। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें यह गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः स्वागत है। और कुछ भक्त तो बहुत कितने महीनों बाद आए हैं। ये कौन से स्कूल के एग्जाम इतने लंबे चलते हैं। अरे एक और भक्त तो अभी आए नहीं है, जो तो कौन? उनका कल एग्जाम खत्म होगा। सामना मत है। अच्छा इसका तो बोर्ड का था, उसके तो अभी 6-7 के हैं शायद। हाँ चलिए स्वागतम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो सबसे पहले धन्यवाद मनीष प्रभु माता जी का इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए और मुझे सेवा में एंगेज करने के लिए। ये बहुत सुंदर व्यवस्था है, यहाँ पर आना सुनना और मुझे कहने का मौका मिलना हम सभी के प्यूरिफिकेशन की चीज़ है। बड़े सौभाग्य से ये मौका प्राप्त होता है, मिलता है। बड़े सुंदर श्लोक हैं। आज की चर्चा बड़ी सुंदर है। आज मुझे नहीं लगता कि हम सारा कुछ आज कवर कर पाएंगे इन श्लोकों में जो है, तो यथाशक्ति प्रयास करेंगे इसको समझने का। हरे कृष्णा आइए। हरे कृष्णा, प्लीज़ कम आइए, जल्दी आगे आ जाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है वैष्णवों की भक्त कैसे होते हैं, है ना। तो आज के श्लोकों में करीब 9 गुणों की बात चल रही है और इनमें से हम शायद 2 या 3 कवर करने का प्रयास करेंगे। यथाशक्ति यथामति जो भी कुछ मैं अपने गुरुजनों से सुन रहा हूँ, गुरु महाराज से, शिक्षा गुरुओं से, वरिष्ठ वैष्णवों से, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, रिपीट करूँ उसको और आप तक वो मैसेज एज इट इज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान से प्रार्थना है कि ठीक प्रकार से इसको हम सुन पाएँ। तो आज की चर्चा शुरू होने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट कि अर्जुन महाभारत के युद्ध के शुरुआत में डाउट में हैं। उनके मन में संशय आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे रीजंस देते हैं। प्रभु नेट आपका चल रहा है ना? ऑनलाइन आवाज़ आ रही है मेरी? कोई कंफर्म करेगा? हाँ जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये कुछ मैसेज आ रहा है कि अनस्टेबल है नेट इस पे। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, खोल दो जैसा ऐसा लगता है। तो अर्जुन बहुत सारे रीजंस देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, क्योंकि हम भक्तों के गुणों की चर्चा कर रहे हैं और अर्जुन के इस कॉन्टेक्स्ट से क्या मतलब है, क्या लिंक है, हमें इस चीज़ पे ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि अर्जुन जब युद्ध करने के लिए आते हैं तो वो ये सोच के आते हैं कि इन लोगों ने, जिन्होंने मुझे दुख दिया था संसार में, हम सभी के जीवन में ऐसे लोग हैं, है ना। कोई हमें सुख देता है, कोई दुख देता है, कई लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, कई नहीं करते हैं। तो अर्जुन इस भाव से आए थे कि इन लोगों ने मुझे पूरा जीवन दुख दिया है, अब मेरे पास मौका है, मैं इनको मारूंगा और मेरा दुख दूर करूंगा। जब वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को देखते हैं और उसके बाद उनके मन में, उसी अर्जुन के मन में ये भाव आता है कि अगर इन सबको मार दूंगा तो ये राज्य मिल भी जाएगा तो मेरे को सुख नहीं मिलेगा, तो फिर क्या फ़ायदा, मैं अपने सुख के लिए मारने आया हूँ, है ना। सुख नहीं मिलेगा मुझे तो मैं इनको क्यों मारूं। इस प्रेमाइस पे अर्जुन चल रहे हैं और भगवान उनका ध्यान उस धरातल से उठाकर उनको एक अलग लेवल पे स्थापित करना चाहते हैं। तो भगवान की शरणागति ले लेते हैं अर्जुन, बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान मैं इतने सारे ज्ञान की बातें करने के बाद भी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, आप मुझे मार्गदर्शन करिए। तो भगवान इमीडिएटली उनको उस लेवल से उठाने का प्रयास करते हैं। पहले बोलते हैं तुम मूर्ख हो, तुम उन चीज़ों के लिए दुख कर रहे हो जो दुख करने योग्य नहीं है, तुम शरीरों के लिए दुख कर रहे हो, शरीर तो मरना ही है।
अगर तुम आत्मा के लिए दुख कर रहे हो तो आत्मा कभी मरेगी नहीं। तो शरीर और आत्मा के भेद को समझाओ। पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है गीता में, जो अगर संसार के लोगों को समझ में आ जाए तो हमारे सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। पहली बात समझने वाली, लगता है बहुत सरल, भारत में विशेषकर सबको लगता है आत्मा और शरीर तो सबको पता है जी, लेकिन समझ में नहीं आती लोगों को ये बात, क्योंकि हम सारा का सारा कार्य अपने शरीर के लेवल पे करते हैं। तो भगवान पहली बेसिक चीज़ बता रहे हैं कि शरीर हम नहीं हैं अर्जुन, हम आत्मा हैं। अच्छा, तो शरीर नहीं है, शरीर की तो पहचान हमको पता थी। हमको पता था कि मेरे फला व्यक्ति मेरे पिता हैं, फला मेरी माता हैं, इस पर्टिकुलर परिवार में मेरा जन्म हुआ है, इस देश का मैं वासी हूँ। ये सब पहचान शरीर से रिलेटेड तो मुझे पता थी। अब अचानक से भगवान ने वो सारी पहचान खींच ली हमसे, शरीर ही नहीं हो। अच्छा, तो आत्मा हो तो कौन है? आत्मा क्या होती है? आत्मा कहाँ से आई है? कहाँ से उसका उद्गम है? कौन है ये आत्मा? अभी हमारे सारे कार्यक्रम क्या होते हैं? देशवासी और देश प्रेम की बात होती है, क्योंकि हम देश में जन्म लिया है हमने, या धर्म के परायण की बात होती है कि हमने इस धर्म में हम हैं, तो इस धर्म के लिए हमें मारना पड़े तो मार दो और मरना पड़े तो मर जाओ, है ना। इस परिवार की रक्षा के लिए, परिवार के लिए मुझे सारा कुछ प्रयास करना है। सारे के सारे काम इस पहचान से लिंक्ड हैं। अब वो पहचान ही छीन ली गई, शरीर ही नहीं है, आप आत्मा है। तो अच्छा, आत्मा क्या होती है? आत्मा कहाँ से आई है? क्या काम है आत्मा का? तो भगवान धीरे धीरे करके गीता के इन चैप्टर्स में, हम 12वें अध्याय का डिस्कशन कर रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन के कन्फ्यूजन्स बताए गए हैं, दूसरे अध्याय से भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं, और 12वें अध्याय तक आते आते भगवान कई सारी इंपॉर्टेंट बातों को स्टैब्लिश करते हैं। मैं हर बार अपनी समरी में उन पॉइंट्स को लेने का प्रयास करता हूँ जो उस दिन के श्लोक से संबंधित हैं। तो आज जैसे मान लीजिए भगवान आत्मा और शरीर का भेद बताते हैं, उसके बाद बताना शुरू करते हैं कि देखो अर्जुन, अगर मुझे जान जाओगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नायति मामेति सो अर्जुना। अगर मेरे जन्म और कर्म, तुम्हारा भी जन्म होता है, तुम भी कर्म कर रहे हो और मैं भी जन्म ले रहा हूँ, हम दोनों समकालीन हैं, मेरे जन्म और कर्म की विशेषताओं को समझ जाओगे तो संसार में आना नहीं पड़ेगा दोबारा से। उसके बाद बताते हैं, आगे थोड़ा जाके बताते हैं कि देखो अर्जुन, सारा संसार, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सब मेरी शक्ति से आती हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मेरी शक्तियाँ हैं। इन सब से सब चीज़ें बनी हुई हैं। तुम्हारा ये धनुष जो है, ये धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ है। ये रथ उन चीज़ों का बना हुआ है। लेकिन तुम स्वयं, जो तुम जीवात्मा हो, वो भी मेरी भिन्न प्रकृति है, वो भी मेरी ही शक्ति है। वो मैं ही, मेरी ही शक्ति से तुम आ रहे हो, तो तुम ही मेरे से आ रहे हो। फिर भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण लेगा वो इस संसार के कष्टों से बच जाएगा। फिर बताना शुरू करते हैं कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो शरण लेते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो शरण नहीं लेते हैं भगवान की। धीरे धीरे भगवान स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने बारे में, फिर बता रहे हैं कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध है, संबंध का ज्ञान, फिर अभिदय क्या करना चाहिए। 9वें अध्याय में आते आते भगवान बताना शुरू कर देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। आप मुझे ही अर्पण करो। और फिर क्या कहते हैं, यत करोषि यत जो होती, जो कुछ कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो खा रहे हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो। स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं भगवान। इतना स्पेसिफिक होते होते वो बताना शुरू कर दे रहे हैं कि जो भक्त ऐसा करता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्योंकि संसार के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस कारण से हैं कि हम भगवान से विलग हो गए हैं, अलग हैं भगवान से। हमने भगवान को हम भूल के बैठे हुए हैं। अर्जुन, यही तुम्हारे कष्टों का कारण है। तो अच्छा, तुम्हें क्या करना चाहिए? तो भगवान स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं। फिर आती है बात जो हमने बताया कि भगवान के गुणों के बारे में अर्जुन जानना चाहते हैं, विभूतियों के बारे में जानना चाहते हैं। अर्जुन को बताते हैं भगवान, अपनी विभूतियों का दर्शन भी कराते हैं। इसके बाद 12वें अध्याय के अंदर आकर भगवान अलग अलग विविध भक्तों का वर्णन करना शुरू करते हैं, और फिर ये बता रहे हैं कि अर्जुन, इन भक्तों के गुण क्या होते हैं। तो इससे पहले ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि भगवान का प्रयास करना श्रेयस्कर है। अगर नीचे से तीसरी चौथी लाइन अगर पढ़ेंगे, भगवान कह रहे हैं, भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो। अगर आपको मिल जाए तो आप भी साथ में पढ़ सकते हैं, भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। हो सकता है प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ रिपीटेशन हो रहा होगा। हम लोग भी जब चर्चा करते हैं, कई सारे बात
बातें बार बार रिपीट होती हैं। कभी कभी हमें लग सकता है कि इसका रिपीटेशन का क्या मतलब है। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि वो इसलिए रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे मन पे ये बात बैठे कि ये गुण हमें अर्जित करने चाहिए। इसके बाद क्या लिख रहे हैं, सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। किनके गुणों की बात हो रही है? भक्तों के गुणों की बात हो रही है, टॉप मोस्ट कैटेगरी के भक्तों की बात हो रही है। हरे कृष्णा। तो हम बिना इन गुणों के हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये गुण क्या है, इनको हम ठीक प्रकार से समझें, इनका सही सही हम आत्मसात कर पाएं। मिसअंडरस्टैंडिंग होने पे, गुणों की मिसअंडरस्टैंडिंग होने पे नुकसान हो जाएगा। तो चर्चा में आगे बढ़ते हैं। पहली बात हो रही है समः शत्रौ च मित्रे च। क्या बोल रहे हैं भगवान? शत्रुओं में और मित्रों में जो सम रहता है। भक्त कौन है? शत्रुओं में और मित्रों में सम रहता है। कहां खड़े हैं ये लोग? युद्ध में। किससे युद्ध कर रहे हैं? अर्जुन कहां खड़े हैं? अर्जुन बोल रहे मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान 12वें अध्याय तक समझा दिया अर्जुन को कि बेटा तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब बोल रहे हैं समा मित्रे च शत्रु च, समा शत्रु च मित्रे च। क्या मतलब है? क्या भगवान ये कह रहे हैं कि भैया अब तुम अपने बाणों को जो है पुष्प बाणों में बदल दो और सबके ऊपर गले में मालाएं पहनाओ, सारे जो तुम्हारे शत्रु हैं इनको मित्रवत समझो। कैसे समझेंगे इस चीज को हम? हमारी कौन से हम कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं? हम कौन से समाज में बैठे हुए हैं? हमारा भी कोई युद्ध चल रहा है क्या? एक बात समझने वाली है कि हम जब भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं तो अधिकांश ये टेंडेंसी हो सकती है कि हम दूसरों के अंदर देखना शुरू करें कि अच्छा 35-36 गुण बताए थे, इनके अंदर तो आधा नजर आ रहा है बस, और मैं तो देखो 35 पे पहुंचने वाला हूँ, 34 तो आ गए मेरे अंदर, इतने सारे मैंने देखे, 34.5 हैं मेरे अंदर, बस ये आधा इससे छीन लेता हूं मैं पूरा 35 पे आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को तटस्थ रखते हुए, अपने आप को ये शरीर ना मानते, भगवान का जो पहला इंस्ट्रक्शन है कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, इस भाव से अपने आप को पहले देखना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरे अंदर क्या भाव, मेरे अंदर कैसे कैसे ये चीजें हैं, मेरी क्या स्थिति है। अब समः शत्रु च मित्रे च, यानी कोई शत्रु है तो ये कंडीशन आ सकती है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अब मान लो हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, हम लोग भक्तों के समाज में हैं और भक्तों के बीच में भी आपस में रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाती हैं। भक्त कहां से आते हैं? सारे के सारे भक्त इस समाज से आते हैं। भक्ति की हम क्रिया कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम भक्ति को पाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं? जो भी हमारी भक्ति की विधि है उसके माध्यम से अपना मार्जन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कौन है? जैसे हॉस्पिटल के अंदर सारे के सारे पेशेंट्स आते हैं, तो अगर एक पेशेंट ये सोचे कि यहाँ तो सारे बीमार हैं, तो वो जगह ही सारी की सारी सबके इलाज के लिए है। तो ऐसा हो सकता है कि हम बीमार हों, भक्तों के समाज में भी हमारे अंदर अवगुण हो, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर दुर्भाव हो। तो समः शत्रु च मित्रे च किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, किस तरीके से, किस दृष्टि से देखना है, प्रश्न है आपका। अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं, कैसे समझना है। हाँ, जैसे युधिष्ठिर जब युद्ध शुरू हुआ तो अब भीष्म से आज्ञा लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए गए थे, हालांकि युद्ध के लिए। हाँ, तो ये एक तरह से है तो शत्रु वो, हाँ, लेकिन लड़ाई करनी है, लेकिन फिर भी उसके। बहुत अच्छा पॉइंट बोला, लेकिन इसका मर्म क्या है इसमें, इस श्लोक से रिलेटेड इससे क्या चीज सिद्ध होती है? शत्रुओं से हम अधिकांश कैसा व्यवहार करते हैं? घृणा का। क्या क्या कैसा व्यवहार करते हैं? और दुश्मनी का, कटुता वाला, कि उसका मतलब हर तरीके से सर्वनाश हो जाए, अहित सोचते हैं उसका। हाँ, पीछे बैठे हुए कुछ बता रहे हैं, कैसा? क्या चला देते हैं? आजकल के हाँ वेपन्स डिफरेंट टाइप के। तो आप थार चढ़ाते चढ़ाते कैसे सोचोगे कि समता का भाव होना चाहिए? हाँ, क्या करोगे? इसे पैर पे चढ़ा दो, मारो। वो क्लास तो मुझे ऐसे ही बंद करनी पड़ेगी आप लोगों के भाव सुन के मेरे को। ओके, चलो मैं आप लोगों को एक अभी रिसेंट इंसिडेंट बताता हूं। एक ऐसा भक्त है,
जो कि मेरे प्रति थोड़ा एनवियसनेस का भाव रखता है, द्वेष का भाव रखता है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं कि पता लगता है कि वो द्वेष रखता है, तो बात बात पे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करेगा या इस तरीके का है ऐसा व्यवहार। रिसेंटली उसने कुछ, अभी तक तो मेरी निंदा करता था, रिसेंटली उसने मेरे से जुड़े हुए एक व्यक्ति के, एक भक्त की निंदा करी। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि अब से आप मेरे साथ संग करना बंद करिए, एसोसिएट मत करिए मेरे साथ में। तो अगले दिन उसका सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आया कि भैया, एक तो मेन उसका घृणा का कारण ये है कि मैं किसी और गुरु का शिष्य हूँ, वो किसी और गुरु का शिष्य है। तो उसके मन में स्टार्टिंग से ये भाव है कि भाई मैं जो है अपने गुरु के प्रति लोगों को आकर्षित करना चाहता हूँ, इस चक्कर में वो मेरे से द्वेष करता है, पहली बात। तो फिर उसने उस गुस्से में, जब मेरे से ये सब बातचीत हो रही थी, तो कुछ और एलिगेशंस भी मेरे पे लगा दिए, झूठे सही सच्चे जो भी कुछ था, कुछ कुछ लगा दिया। अगले दिन उसका मेरे पास माफीनामा आ गया कि भैया, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये तो स्टैंडर्ड है, उससे निकालो, इंटरनेट से चिपका दो। तो अब मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं, जो आप लोगों ने सुना है अभी तक, क्या चीजें ऐसी हैं जो मुझे करनी चाहिए उसके साथ व्यवहार करते समय, और क्या चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए। इस चीज को अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि समः शत्रो च मित्रे च भक्तों के परिप्रेक्ष्य में कैसे होता है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मुझे नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि घृणा थार चला देंगे, मेरे पास तो थार नहीं, मैं ब्रीजा चला सकता हूं। हाँ, तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए क्या? ये बोल रहे हैं कि आप हमें बता दो, हम कर देंगे। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अब ये चीज सोचो कि ये छोटी सी बात है, एक्चुअली देखा जाए तो आमतौर पे ऐसा होता है, दो लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, गुस्से में आदमी उल्टा पुल्टा एक दूसरे को बोल देता है ना। बट हम उसको, पहली बात तो हम जो है उसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। हम सोचते हैं कि बस ये इसने ऐसे कह कैसे दिया, मैं तो भगवान का अवतार हूं, अभी लोग पहचाने नहीं है मेरे को अभी तक, लेकिन ऐसे कैसे इसने मेरे बारे में कह दिया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? संग नहीं करना चाहिए। किसने बोला संग नहीं करना चाहिए? संग नहीं करना चाहिए मतलब क्या? हाँ, उसका संग नहीं लेना चाहिए। और हाँ, और कौन हाथ खड़ा कर रहा था? कोई? हाँ हाँ प्रभु। ऐसा है कि हमें उसके जो हमारी द्वेषता करता है, जो द्वेष करता है, हाँ, अगर हम अपने दिल में द्वेष भावना उसके प्रति नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक उसके दिल में भी वो भावना खत्म हो जाएगी। वेरी नाइस, भावना, वेरी मन नाइस, में द्वेष नहीं रखना चाहिए। वेरी नाइस। अगर इसने ये बात कह दी तो ये मेरा शत्रु है, नहीं, ये मेरा मित्र है। हम अगर मित्र भाव रखेंगे तो वेरी नाइस। और किसी और को नहीं बोलना चाहिए, किसी और को नहीं बोलना चाहिए। वेरी नाइस। आपने बोल दिया कि नाम, किसी और का नाम लिख के बोल, हाँ, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और उसको मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। सबको सब कुछ पता है। होता है। और क्या नहीं करना चाहिए? एक बार ये गोपाल गोस्वामी जी महाराज जा रहे थे, हाँ। तो एक भक्त ने उनको किया था, मारा नहीं था। तो फिर उन्होंने उसके बाद पूछा भी था, उन्होंने जब महाराज थे कि भाई इसको क्या, उसको लेके पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि इसको पुलिस को मत देना, इसको समझा देना। तो हमें उसको ऐसे भी समझा सकते हैं ताकि वो आगे ना गलती हाँ, करे। ठीक है। और उसके लिए प्रे करनी चाहिए। वेरी नाइस। और अपने लिए भी प्रे करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वेरी नाइस। और क्या करना चाहिए? चलो, एक आ गया, करने वाली बात पे आ गए कि करना चाहिए, प्रे करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो एक काम ना करने की वजह से होती है। वो क्या काम है? नहीं, कम्युनिकेशन। अगर हम बातचीत का रास्ता बंद कर देंगे, जब हम घृणात्मक, जैसे रूप गोस्वामी की कथा में आता है, उस वैष्णव के लिए ये बात आती है जिसके प्रति रूप गोस्वामी से, मैंने शायद अभी कुछ 2-3 क्लास पहले ही वो कथा सुनाई भी थी, कि जहाँ पर अनजाने में रूप गोस्वामी लीला का, अपने समाधि में थे और लीला का दर्शन कर रहे थे, जहाँ पर भगवान
और राधा रानी के बीच में एक लीला चल रही है जिसमें राधा रानी ऊपर पेड़ से, ऊंचे पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और उनका हाथ नहीं जा रहा, तो भगवान उस पेड़ की डाली को नीचा कर देते हैं और राधा रानी जब उसको फल को पकड़ने के लिए उसको पकड़ना चाहती हैं, डाल को पकड़ती हैं, तो उस डाल को छोड़ देते हैं, तो राधा रानी ऊपर चली जाती हैं उसके संग में। तो ऐसा देख के दृश्य रूप गोस्वामी हंस देते हैं समाधि में ही। वहां से एक अपंग वैष्णव जा रहा होता है सामने से और उसको ये लगता है कि मेरी दशा को देखकर ये रूप गोस्वामी हंस रहे हैं और वो अपने मन में अपराध ग्रहण कर लेता है और वहां से चला जाता है। इमीडिएटली रूप गोस्वामी को लीला का जो दर्शन हो रहा था, भगवान की लीला का दर्शन, वो बंद हो जाता है होना। तो फिर वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा मैं भगवान की लीला का ध्यान कर रहा था और अचानक से अब मुझे स्मरण नहीं हो रहा भगवान की लीला का। तो सनातन गोस्वामी जो कि उनके गुरु हैं, उनके भाई भी हैं, बड़े भाई हैं, उनको बोलते हैं कि आपसे ज़रूर कोई वैष्णव अपराध हुआ है, तो अब कैसे पता लगेगा किसके प्रति? रूप गोस्वामी बोलते हैं मैं ऐसे तो मुझे पता नहीं है कि मैंने किसी के प्रति कोई अपराध किया हो। तो बोलते हैं, एक युक्ति बताते हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसा करिए कि आप सारे वैष्णवों को प्रसाद पे बुलाइए और जो वैष्णव ना आए समझ लीजिए कि वो आपके प्रति कुछ अपराध मन में लेके बैठा हुआ है। तो ऐसा ही होता है, सारे वैष्णव आते हैं, वो एक पर्टिकुलर वैष्णव नहीं आता। तो रूप गोस्वामी उससे जाके मिलते हैं, क्षमा मांगते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, आप क्यों नाराज हैं? तो वो बताता है, बोले नहीं मैं लीला में स्मरण कर रहा था, क्लैरिफाई कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन करते हैं और तब इशू रिजॉल्व हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, भले वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, हम सबसे पहले कम्युनिकेशन कट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, कम्युनिकेशन कट करने से क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एसोसिएशन कट हो जाता है। एसोसिएशन में ही तो हमें सही सही बातें पता लगती हैं। आप ध्यान रखिए कि जब कभी आप मिलके किसी के साथ में सेवा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके हृदय में और जो नजदीकियां हैं बढ़ रही हैं उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ मिलके सेवा करेंगे। एसोसिएशन होता है तो क्या होता है, सेवा होती है। सेवा में एक दूसरे के साथ में मिलकर सेवा करने का जब मौका मिलता है तो हृदय के डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। जब आप एक साथ कीर्तन में नाचते हो, एक साथ गाते हो, एक साथ कुछ सेवा करते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, हृदय के डिफरेंसेस कम होने लग जाते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो अब ये क्यों करना है भक्त को, ये सब क्यों करना है, समा शत्रु च मित्रे च का एक केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु है कि हमें भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता करने के लिए काम करना है। अगर वो उसमें से भगवान को हटा दोगे, भौतिक जगत में भी ऐसा होता है ना कि बोला जाता है कि किसी से मित्रता, किसी से द्वेष मत करो, किसी से शत्रुता मत करो, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कृष्ण के लिए मत करो, ये नहीं पता उनको। तो क्या होता है, भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि अर्जुन अगर तुम ये युद्ध छोड़ के भागोगे, जाओगे, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हारे हृदय में दया का भाव आ गया है, वो ये सोचेंगे अर्जुन कि तुम डर के भागे हो यहां से और तुमको अपयश की प्राप्ति होगी, ये नहीं समझेंगे उस चीज को। तो दुनिया के जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, वो इस चीज को नहीं समझते। वो हो सकता है इस हाई आइडियल के पीछे चलें। इसी तात्पर्य में जो अभी मैं लाइन पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी आगे की लाइन में क्या कह रहे हैं, हराव भक्तस्य कुतो महान गुणा। ये जो श्लोक है कैसे, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य कुतो महान गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है वो अपने मनोरथ पे चल रहा है, कभी उसका मन का रथ इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, उसकी एक दिशा नहीं है, उसका एक लक्ष्य नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई महान गुण नहीं हो सकता। कभी इधर इधर और उधर चलने का मतलब यह है कि कभी वो सोचेगा कि ये चीज सही है और उसको कर देगा, कभी उसको लगेगा उसके विपरीत चीज सही है और उसको कर देगा। तो उसके पास कहीं पे भी एक लक्ष्य नहीं है, उसके पास एक धारा नहीं है, एक रास्ता नहीं है जाने के लिए। भक्तों को क्लियरली पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है और उसके आधार पर वो चलते हैं। तो यहां पर जब शत्रु और मित्र के बीच में समता की बात आ रही है तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखते हुए हमें समता रखनी है। यहां पर भक्तों के उदाहरण की जब मैं बात कर रहा था तो किसकी भक्ति इफेक्टेड होगी, जिसने अपराध किया उसकी या जिसको अपराध मिला उसकी। रूप गोस्वामी का एग्जाम्पल हमने देखा कि दोनों की भक्ति इफेक्टेड हो गई। तो सबसे जरूरी है कि ये कम्युनिकेशन चालू रहना चाहिए, वार्तालाप चालू रहनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने मुझे वो वांछा कल्पतरुभिक्ष भेजा, उसने उसको शायद उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जेन्युइनली
उसके अंदर ये मन में भाव आया हो सकता है जनरली उसके मन में भाव आया हो कि मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई, बट हो सकता है डर गया हो सकता है सोच रहा हो कि भाई मेरे प्रति अपराध किया है, मैं उसका कुछ नुकसान करूंगा, अहित करूंगा, तो इस कारण चलो बोल दो। आइडियली उसे वापस फोन करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि मैंने उनको लिखा, उस वैष्णव को मैंने ये लिखा कि आपने जो मेरे पे एलिगेशन लगाया है ये बहुत स्ट्रांग एलिगेशन है, और मैं जानता हूं कि आपके हृदय में इस तरीके के भाव है मेरे प्रति, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बार मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि हमेशा के लिए चीज रिजॉल्व हो, क्लियर हो। क्योंकि क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो मुझे जैसे दूसरे लोग बताते हैं आके कि ये वही वाला व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपकी निंदा कर रहा था, आपकी बुराई कर रहा था। अब वो जिसके सामने मेरी बुराई कर रहा है, लेट्स से आप लोग यहां बैठे हुए हैं, मैंने आपको कुछ प्रीचिंग किया, अब यही आप लोग वहां चले जाएं और वो आपके सामने मेरी निंदा करे, तो आपका फेथ टूट जाएगा, आप क्या होगा, भक्ति से जाते रहोगे। तो इतना बड़ा नुकसान है दूसरों की निंदा करने का। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए कि जैसे भक्त समाज में डिफरेंसेस, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जहां पर दो बर्तन होंगे वो खटकेंगे ही, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे ही आपस में एक दूसरे के प्रति, तो उसको हमें रिजॉल्व करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। हमारे को फर्क इससे नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा मान और अपमान, हमारे लिए कुछ उसने गलत कह दिया या हमारे प्रति कुछ अपराध कर दिया, हमारा ध्यान होना चाहिए। अब जैसे इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जैसे उन व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आया कि वांछा कल्पतरुभ्यक्ष, एक मेरा रिस्पॉन्स ये हो सकता था कि मैं भी ऐसे ही बोल देता, यूट्यूब से चिपकाता और वांछा कल्पतरुभ्यक्ष ये बचा, बट क्या उससे बीमारी दूर होती? समाज में ये होता है ना, सोशल रिलेशंस में ये होता है कि एक दूसरे को माफी हाथ मिलवा देते हैं, लेकिन हृदय की जो बातें हैं, जो हृदय में कमी चल रही है, वो दूर नहीं होगी। तो क्या चीज इफेक्टेड होगी उससे? अगर उनके हृदय में और मेरे हृदय में, दोनों के हृदय में ये द्वेष की भावना रहे, तो किसका नुकसान होगा? भक्ति का नुकसान होगा। हमारी जो भक्ति, हमारा जो प्रचार है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसका नुकसान होगा। या तो ये होने लग जाएगा कि एक दूसरे की सेवा में विघ्न डालने लग जाएंगे, तो सेवा किसकी इफेक्टेड होगी? आजकल जितने भी जो अपसंप्रदाय चलते हैं या जो ऋत्विक फल फूल रहे हैं, वो क्यों फल फूल रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ मूवमेंट में आपस में लोग लड़ते रहते हैं, तो उनका सारा अटेंशन, टाइम एंड अटेंशन आपस में लड़ने में निकल जाता है। तो वो जो बाहर का जो गलत कर रहा है काम, उसको रोक ही नहीं पाते, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता है। तो हमें सेंटिमेंटली, ना तो हमें शत्रु को मित्र बनाना है सेंटिमेंटली, ना मित्र जो है उसके पीठ में खंजर भोंकना है सेंटिमेंटली। हमें हर निर्णय जो लेना है वो भगवान को केंद्र में रखते हुए इस समता के भाव को रखना है, भगवान के लिए करना है। हमारा क्या, हम लोग क्या हैं? हम इनसिग्निफिकेंट हैं। मेरा क्या मान और क्या सम्मान? एक जो जीवात्मा जो कभी मल में पड़े हुए कीड़े के शरीर में हो सकती है और उठना चाहे तो ब्रह्मा जी तक पहुंच सकती है, उस जीवात्मा का क्या मान और क्या अपमान, क्या मित्र, क्या शत्रुता? शत्रुताएं तो देखो, अगर देखा जाए तो कितने सारे ऐसे परिवार हैं, पारिवारिक शत्रुताएं चल रही हैं, जनरेशन से चल रही हैं, उनको पता भी नहीं है कि क्या। गुरु महाराज एग्जाम्पल बताते हैं कि आयरलैंड में, गुरु महाराज आयरलैंड से है ना, तो वो बताते हैं कि आयरलैंड में कई सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनकी कई सौ सालों से दुश्मनियां चल रही हैं। उनको ये भी नहीं पता कि क्यों दुश्मनी शुरू हुई थी। कभी किसी ने 400 साल पहले किसी को मार दिया था और उसके चक्कर में अभी भी रेसिप्रोकल मारपीट चल रही है। जब जिसको मौका मिलता है एक दूसरे को मार देते हैं। तो इसमें, ऐसी सिचुएशंस में या संसार के अंदर समता शत्रु और मित्रों के बीच में जब तक कृष्ण नहीं होंगे तब तक सही तरीके से नहीं हो सकती। एक कॉज के लिए हमें काम करना पड़ेगा, कृष्ण को सेंटर में रख के हमें मित्र और शत्रु के बीच में समता रखनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये? नेक्स्ट चीज क्या है इसमें? तो शत्रु किसे मानना चाहिए इसलिए? शत्रु किसे मानना चाहिए? प्रभु मेरे ख्याल से, विचार में, अगर हम इस भाष्य को समझें तो जो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को बाधित करता है वही शत्रु है। और शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, एक्चुअली शत्रु हम सबसे ज्यादा, हमारा मन। भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर ही कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर वो अनियंत्रित है तो वो मन ही हमें दूसरों के अंदर भेद बुद्धि दिखाता है कि ये अपना, ये पराया। वैष्णवों के जीवन में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर, जैसे
प्रभु, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा एग्जाम्पल, प्रभुपाद के जीवन का एक एग्जाम्पल था जिसमें किसी व्यक्ति ने उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया हुआ था। आई थिंक यहाँ का ही था, वो प्रिंट कराने आते थे बैक टू गॉडेड मैगजीन, तब का एक एग्जाम्पल था। तो वो उस सिचुएशन में इग्नोर कर देते हैं, और कई बार प्रभुपाद की लीलाओं में आप देखेंगे कि प्रभुपाद व्यास आसन से बैठकर लोगों के साथ लड़ रहे हैं। सुना है लीलामृत में, आप लोगों ने सुना होगा कि, और सब लोग सोच रहे हैं कि प्रभुपाद तो एकदम ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, सारे मीडिया देख रहा है, और अपमान होगा, प्रभुपाद का नाम खराब होगा। बट अगर आप गहराई से देखेंगे कि दोनों सिचुएशंस में, एक सिचुएशन में जहां पर व्यक्ति, बैक टू गॉडेड मैगजीन से रिलेटेड जो एग्जांपल है, उसमें व्यक्ति वाकई में उनके साथ खराब कर रहा था, प्रभुपाद को उस समय रिटेलिएट कर देना चाहिए था, ऐसा लगेगा हमें, लेकिन उनकी मैगजीन छपना बंद ना हो इसलिए वो उसको टॉलरेट कर लेते हैं। और कहीं पे कृष्णा कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कोई व्यक्ति फालतू नॉनसेंस कर रहा है, बिना किसी की परवाह किए प्रभुपाद उसके साथ लड़ रहे हैं। तो असलियत में भक्त का कोई शत्रु नहीं होता। भक्त का एक गुण आपको पता होगा, क्या है? अजात शत्रु। भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, उसका मन उसका शत्रु हो सकता है। सिचुएशनली हम सोच सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ये व्यक्ति, कई बार हो सकता है कि हमारा सबसे निकटतम संबंधी ही हमारा शत्रु बन जाए, क्योंकि वो हमारी भक्ति को बढ़ने से रोक रहा है। आप ये सोचिए कि हम थोड़ा भी डाइग्रेस कर रहे हैं, इसीलिए बीच का क्वेश्चन गड़बड़ कर देता है, लेकिन हम डाइग्रेस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारे निकटतम संबंधी, हमारा जॉब, हमारे खुद के निकटतम संबंधीगण हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करने लग जाते हैं, और हमें सर्कमस्टेंशियली हमें प्रभावित होना पड़ता है, उससे हम हो जाते हैं प्रभावित। बट देखें तो भक्ति बहुत रेयर है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अगर कोई भक्ति के तट पर आ गया, भक्ति रूपी सागर के तट पे आ गया किसी तरीके से, कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों के उसके फल सुफलित हो गए, तब उसको भक्ति मिली। अब वो एक जीवन में जो कुछ उसके जीवन में थोड़ा बहुत उसने सोच रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जॉब इंपॉर्टेंट है, ये पैसा इंपॉर्टेंट है, या ये मेरी रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है, ये रिश्तेदार मेरा इंपॉर्टेंट है, उस चक्कर में उसकी भक्ति उससे छिन रही है। तो उस समय वो शत्रु ही है हमारा, राइट? तो उससे, अब शत्रु से, उस समय ऐसे शत्रु के साथ क्या करोगे? थार नहीं चढ़ाओगे उसके ऊपर। ऐसे शत्रु के साथ थार नहीं चढ़ाओगे। अगेन, जो इस शत्रु के पीछे जो असली शत्रु छुपा है वो हमारा मन है। वो मन आसक्त है उन लोगों से, उन सिचुएशन से, उन व्यक्तियों से। उस मन को जीतना है, उस मन को जीतना है। तो जो लोग बाधा बना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे परिवार को छोड़ दो, ऐसी जॉब को छोड़ दो, ऐसा सब कुछ छोड़ दो। भक्ति क्या है? अहेतुकी अप्रतिहता। संसार की कोई सिचुएशन हमारी भक्ति को नहीं रोक सकती। कोई विपरीत व्यक्ति, कोई विपरीत परिस्थिति हमारी भक्ति को नहीं रोक सकती। हमारा मन ही शत्रु बन जाता है, और वो हमारे को अटैचमेंट के कारण हमारी भक्ति को बाधित कर देता है। समझ में आ रही है बात? तो ये बड़ी, मतलब ना, ये इस तरीके के लेक्चर्स में कई बार मुझे डर भी लगता है कि कोई आके बोलेगा कि जी आपने बताया था प्रभु जी कि परिवार वाला शत्रु है, वो भक्ति नहीं करने दे रहा है, जॉब शत्रु है, हमने जॉब छोड़ दिया। ऐसा भी होता है, लोग कर देते हैं इस तरीके के काम। समझना पड़ेगा कि मन हमारा शत्रु है। अपने मन पे लोग काम नहीं करते हैं, और दुनिया की हर वस्तु, हर व्यक्ति उनको शत्रु नजर आती है, जबकि खुद का मन ही बाधा डाल रहा है भक्ति करने में। ठीक है, तो वापस पाथ पे आते हैं, अपने पथ पे आते हैं। मैं एक मिनट इसमें देख लूं मेरा कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। तो समझ में आ गया ना कि हमारे जीवन में, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल से बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर किसी के साथ ऐसा होता है, हम मन में लेके बैठे रहते हैं, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। कैसे डील करना है, ये चीज हमने समझने का प्रयास किया। आगे आ रहा है, तथा मान अपमानयो, रिलेटेड चीज है। गुरु महाराज अभी एक रिसेंट लेक्चर में बता रहे थे कि एक श्लोक कोट किया था उन्होंने चैतन्य चरितामृत का। उन्होंने बोला, उस श्लोक का तात्पर्य है, प्यार बोली थी उन्होंने, कि किस तरीके से नाम लिया जाए ताकि नाम में प्रेम रुचि उत्पन्न हो जाए। सुना है किसी ने लेक्चर? ये प्रश्न समझ में आया? किस तरीके से नाम लेना है कि नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए? क्या आंसर है इस चीज का? हाँ बोलिए, शत्रु नहीं बनेंगे।
2 साल पहले वहाँ पे राजपुरा यात्रा में गए थे, शाम में इलेक्शन हो रहा था। हाँ वहाँ पे प्रभु ने बोला था कि इस हिसाब से हमें नाम लेना चाहिए कि जैसे तो चाइल्ड इज क्राइंग फॉर हिज मदर। ठीक है, वो तो एक थोड़ी अलग बात है। मैं जो भी आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था वो दूसरा है। ये बात तो सही है कि उस तरीके से हमें भगवान के नाम को पुकारना चाहिए, बट वो स्थिति कैसे आएगी? हम चाह के भी नहीं कर पा रहे ना अभी। भाई थियोरेटिकली तो सबको पता है कि नाम हमें बच्चे की तरह, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, वैसे हम अगर भगवान को पुकारें तो हमें नाम में रस आने लग जाएगा, वैसे भगवान नाम में रिवील हो जाएंगे, ये आप बोल रहे हैं। लेकिन वो स्थिति कैसे आएगी? बड़ा सिंपल है। हाँ, निरपराध भी चलो ठीक है, बट वो भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। हम रोज उसको गाते हैं, रोज सुबह। हाँ, उसमें क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। गुरु महाराज बताते हैं, ये कितना सिंपल फॉर्मूला है ना, ये चैतन्य चरितामृत में है ये चीज, कि अगर तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सब गाते हैं। तृण क्या है? तिनका है। क्या क्वालिटी है तिनके की? हम जब घास पे चलते हैं तो तिनका तो ऐसे खड़ा रहता है, जब घास पे चलते हैं तो ऐसे हो जाता है, और जब हम हट जाते हैं तो फिर ऐसे हो जाता है। कोई तिनका आके कंप्लेन नहीं करता कि तुम मेरे पे क्यों चले, तुमने मुझे क्यों दबा दिया। तो तृणादपि सुनीचेन, तिनके समान नीचे रहता है और उसको फर्क नहीं पड़ता। नीच रहने का मतलब यही है कि अगर हम पे कुछ इफेक्ट आ भी जाता है तो हम उस पर रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरु जो पेड़ है, वृक्ष है, उसके समान सहिष्णु। क्या है वृक्ष की सहिष्णुता? कि जो उसको काटने आ रहा है उसको भी वो छांव दे रहा है, जो उस पे कंकड़ मार रहा है उसको वो फल दे रहा है। ये तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मान देना। अमानिना, हमें मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए और दूसरों को मान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि मेरे को 4 साल हो गए 16 माला करते हुए, और ये मनीष प्रभु तो अभी 1 साल पहले आए हैं। अभी ये पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। हाँ, 4 साल से मैं नाम ले रहा हूं। ऐसा हो सकता है 40 साल से नाम लेने वाले के पास भी कि मैं 40 सालों से नाम ले रहा हूं, ये कल के बच्चे, ये मेरे को प्रणाम नहीं करते, आते हैं तो दंडवत प्रणाम ही नहीं करते। यहाँ पर क्या हुई? कौन सी चीज की इच्छा हो रही है? ये मान की इच्छा हो रही है। तो प्रभु जी ने बोला मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कल से घुसेंगे सोई गाली देंगे। क्या करेंगे इसका? कैसा क्या? मान देना, दूसरे को अपने मान की इच्छा मत करो। ये नहीं कि कल से प्रभु जी को मान देना बंद करना है। अपने मान की इच्छा मत करो और मान देना। अमानिना मान देना, दूसरे को मान देना है, सबको मान देना है, एक चींटी को भी मान देना है। कल बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट हुआ, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। कल हम लोग, ओजस्वी प्रभु ने बड़ा अच्छा स्थान खोजा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कल बहुत दिनों बाद हम लोग सेंचुरी पार किया हमने अपना स्कोर में, राइट। बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वहां पर हम बड़ा सुंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, अचानक से एक आ गया महान आदमी, वो वहां की कमेटी का मेंबर था। वो इन पे गर्म होने लग गया ओजस्वी प्रभु पे कि आप लोगों ने किससे पूछ के यहाँ पे स्टॉल लगा लिया, और उल्टा पुल्टा बोला। अब 2 ऑप्शन थे प्रभु जी के पास कि ये बताते कि देखो बेटा मैं डॉक्टर हूं, तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे। बट प्रभु जी ने बड़ा शांति से, विनम्रता से उसकी बात सुनी, चुप, बोला ठीक है हम बात कर लेते हैं, हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति से पूछ के यहाँ पे स्टॉल लगाया था, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। तो बहुत ही टैक्टफुली डील किया उस चीज को। उसके बाद वो गया, काफी देर बाद फिर से आया, फिर से गर्म होने लग गया। तो फिर प्रभु जी ने मुझे भेजा कि आप बात करो। फिर हमने बात करी और हमारा मैटर रिजॉल्व हो गया। अब पॉइंट यहां पर क्या है? यहां पर भक्तों के गुणों की बात हो रही है ना। पॉइंट यहां पर यह है कि कई बार कोई व्यक्ति, वैसे वो व्यक्ति इनसिग्निफिकेंट है, किसी छोटे से मंदिर में कुछ कमेटी का मेंबर है, उसकी मतलब कोई ऐसी शक्ति, ऐसी विशेष शक्ति नहीं है, लेकिन उस समय उसके पास इतनी शक्ति है कि वो हमारी सेवा को डिस्टर्ब कर सकता है। और कल मैं बताऊं आपको कि इतने सारे हमको यंग कपल्स मिले, पूरे पूरे बुक्स के सेट हमने उन लोगों को दिए, और उनके अंदर इतना इंटरेस्ट, सारे के सारे रॉ लोग एकदम, जिनके अंदर सच में जेन्युइन इंटरेस्ट था भक्ति को समझने के लिए। तो किसका नुकसान होता अगर मान लीजिए ये उसकी जगह दूसरी तरीके से बिहेव करते, उसे बोलते तू कौन और मैं कौन और ये और फलाना ढिमकाना करते अगर ये, तो क्या होता कि वो सारे लोग जिनको या थार लेके आ जाते, तो क्या होता कि हमारी वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम लोगों को बड़ा केयरफुली डील करना चाहिए जो लोग हाईली प्लेस्ड हैं उनके साथ में।
कई बार होता है, जैसे हम लोग जब जाते हैं तो कई बार वॉचमैन होते हैं, ठीक है। अब वॉचमैन की क्या हैसियत है, हम तो जा रहे हैं, हमारे तो दोस्त हैं, मालिक लोग दोस्त हैं, तो ऐसा मन में भाव आ सकता है कि ये वॉचमैन भी जो है ना वो मालिक का नौकर है, उस प्रतिष्ठान के मालिक का नौकर है, तो ये तो मेरा भी नौकर है बस, क्योंकि मेरा तो दोस्त है मालिक। ऐसा भाव रख सकते हैं हम लोग क्या? ऐसा भाव नहीं रख सकते हम लोग। हम लोग वहां पर जो गार्ड्स हैं, जो स्वीपर्स हैं, उनको भी हम दंडवत करते हैं भैया। मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी आप लोगों को, याद है किसी को? गार्डनर की, माली की। फिर से सुनाता हूँ, बड़ी रेलेवेंट है इस सिचुएशन में। एक बार क्या हुआ कि एक राजा का मंत्री था, और वो राजा का मंत्री राजा को बहुत प्रिय था। राजा अपने उस मंत्री की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लेता था, और उसी राजा का एक माली भी था। तो एक बार मंत्री ने अपने घर पे एक भोज आयोजन किया, राजा भी गए उसमें और वो माली भी गया। अब मंत्री ने देखा कि ये माली तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे स्वयं राजा हो। ये जैसे होता है ना, कई बार नौकर आ जाते हैं, वो नॉर्मली नौकर कैसे करते हैं, अपने आप को नीच समझते हुए नीचे रहेंगे, बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि नौकर आ जाए और आपकी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाए और पानी पीने लग जाए, आपके सोफे पे बैठ जाए, तो कई बार आदमी को लाल मिर्च लग जाती है, ये नौकर कैसा है, कैसी हरकतें कर रहा है। तो उस मंत्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसने देखा कि ये जो माली है, ये माली ना बन के राजा बन रहा है, तो उसने उसको झिड़क दिया, उसने उसको डांट लगा दी। उसने बोला कि ये तू क्या कर रहा है यहाँ पर, वहां जाके जरा अरेंजमेंट देखो, जाके वो ग्लास, पानी का ग्लास लेके आओ। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर होता है सोसाइटी में, उसकी नाक बहुत ऊंची होती है। उसने सोचा कि इस व्यक्ति ने समाज के सामने मेरा अपमान किया है, अब मैं इसको देख लूंगा। अब अगले दिन सुबह सुबह राजा को उठाने का काम माली का था। तो अगले दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह जब वो अपने थोड़ा थोड़ा जल डाल रहा था, तो ऐसे बड़बड़ा रहा था कि मंत्री महल में आता है, राजा की रानी मिलती है। और वो राजा था आधी नींद में था, तो उसने सुना ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो ऐसे ही बोलते बोलते बड़बड़ाते वो घूम रहा था वहीं पे। तो उसने बोला कि क्या बोल रहे हो, इधर आओ। तो मंत्री बोलता है कि नहीं, मैं तो, माली बोलता है मैंने कुछ नहीं बोला। बट राजा के हृदय में क्या बैठ गया, उसने सुन लिया कि मेरी रानी जो है ये इस मंत्री से मिलती है, कुछ तो चक्कर है। तो उसने अगले दिन ही शक आ गया, और शक धीरे 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 बदल गया कि अब इस मंत्री को प्राण दंड दिया जाएगा, इसको निकाला जाएगा मंत्री पद से। अब मंत्री बहुत चिंता में पड़ गया। उसकी पत्नी बड़ी इंटेलिजेंट थी, मंत्री की पत्नी। तो उसने जाके बोला, मंत्री ने जाकर अपनी पत्नी को, कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने तो कुछ अपराध नहीं किया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि राजा ने मुझे मृत्युदंड क्यों दे दिया है। तो मंत्री ने देखा था जो माली के साथ हुआ था। उसने कहा, हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ माली का हाथ है। मैंने आपको उस दिन भी टोका था कि हमको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो माली क्या हुआ, छोटा है, उसका आपने अपमान किया, अब आप माली से जाके ना माफी मांगो, हो सकता है उसका ही कुछ हाथ हो। तो वो जाता है, समझ में आ जाती है, जान बचाने के लिए तो कुछ भी करेगा बेचारा। माली के पास जाता है, माफी मांगता है, उनसे बोलता है कि देखिए उस दिन मैंने आपका बड़ा अपमान किया, बाद में मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा था, और अब तो मेरा मृत्यु दंड हो चुका है, तो मुझे पता नहीं मैं जीवित रहूंगा नहीं रहूंगा, इसलिए मैंने सोचा मरने से पहले आपसे माफी मांग लेता हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने मन में कुछ मत रखिएगा। तो वो बेचारा माली रोने लग जाता, बोले नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, आप तो इतने अच्छे आदमी हैं, मेरे मन में कुछ आपके प्रति दुर्भावना आ गई थी, आप चिंता मत करिए, कल तक सब सही हो जाएगा। तो मंत्री अपने घर आ जाता है। अगले दिन वो फिर राजा को उठाने जाता है, तो गाता है कि राजा मंत्री के घर जाता है, मंत्री की पत्नी से मिलता है। राजा बोलता है, ये क्या बकवास कर रहा है, इधर आ, क्या बोल रहा है। बोला, नहीं राजा साहब, मेरे को ना वो नींद में कुछ बड़बड़ाने की आदत है, मैंने कुछ कहा नहीं वैसे ऐसे। तो राजा को समझ में आती है कि ये जो आदमी है ये पागल है, ये मुझे मरवा देगा किसी दिन। तो ये बकवास कर रहा था। कहने पॉइंट क्या है स्टोरी का, कि हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत छोटा है और वो हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी चींटी भी एक हाथी को मारने की शक्ति रखती है। अब आपको लगेगा ये कहानी सुनकर कि मैं किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, मैं भक्तों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, है ना। तो क्या भक्त कनिंग होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं? भक्तों को क्या अंदर कुछ बाहर कुछ रखना चाहिए? क्या बात हो रही है ये, हम लोगों को क्या करना चाहिए?
तो हमेशा हर कार्य हमें कृष्ण को केंद्र में रखते हुए करना चाहिए। हमें हर किसी का सम्मान करना है। किस दृष्टि से? भक्ति ही है जो ये जानता है कि हर कोई शरीर नहीं है, हर कोई आत्मा है और हर आत्मा भगवान का अंश है। उस दृष्टि से सारे समान हैं, तो आप कैसे किसी का अपमान कर सकते हो? लेकिन क्योंकि हम सारे कंडीशनड हैं, हमारे ऊपर अलग अलग तरीके की कंडीशनिंग हो गई है, इसीलिए हमें अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से डील करना चाहिए, उनसे डील करना पड़ेगा समाज को चलाने के लिए। तो इन सारी ये जो द्वंद्व है, ये जो द्वैत है दोनों के बीच में कि अपमान भी नहीं करना है और सम्मान भी उचित करना है, यथोचित करना है। अगर राजा और माली दोनों बैठे हैं और माली को आप राजा का सम्मान दे रहे हो और राजा को माली का सम्मान दे रहे हो, तो भी बात नहीं बनेगी। तो डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, लेकिन यथोचित सम्मान सबका करना पड़ेगा, किसी का अपमान नहीं कर सकते आप। बहुत सारी शास्त्र में कथाएं आती हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा आती है। उनके पिता और चाचा जो थे गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार, उनकी उस जमाने में आयु, आज से 500 साल पहले आयु, उनकी जो इनकम थी, आय, उनकी जो इनकम थी वो करोड़ों रुपए में थी। 400 साल पहले करोड़ों रुपए में उनकी इनकम थी। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग जमींदार थे, उनका काम था टैक्स कलेक्शन करना। वो सारे आसपास के सारे गांव से टैक्स कलेक्ट करते थे। वो टैक्स कलेक्ट करके उसका जो कलेक्शन चार्जेस है उनको रखना है और बाकी आगे राजा तक पहुंचा देना है। तो एक बार उन्होंने चीटिंग करी। किसने चीटिंग करी? रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने और चाचा जी ने। वो लोग वैष्णव थे, भक्त थे वो लोग। उन्होंने चीटिंग करी, उन्होंने जितना शेयर रखना चाहिए था उससे ज्यादा शेयर रख लिया। तो एक तुर्किश टैक्स कलेक्टर आता है और उसके डर के मारे वो दोनों भाग जाते हैं घर से। ठीक है, तो कौन घर पे बचता है? रघुनाथ दास गोस्वामी बचते हैं। और वो आता है उनको अरेस्ट करने के लिए कि अब मैं इसको अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। और इधर रघुनाथ दास गोस्वामी प्लान बना रहे हैं कि कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा, कब मैं उनके भजन में लगूंगा। और ये एक परिवार पे, उनके परिवार पे एक बहुत बड़ी विपदा आ गई। हम बात कर रहे हैं मान और अपमान की, है ना। तो ये जो तुर्क ऑफिसर आता है, इसके साथ में रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ा ही डिप्लोमेटिकली डील करते हैं। उनको बोलते हैं, जब वो आते हैं तो उनको बोलते हैं कि देखिए मैं तो बच्चा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ये मेरे पिताजी और चाचा जी और आप तो भाई के समान हैं, आप लोग तो सब भाई हैं, मैं तो आपको अपने चाचा के समान समझता हूँ, अपने अंकल के समान समझता हूँ, और आप यहाँ आए हो, मुझे तो ऐसा आपको प्रणाम कर रहा हूँ मैं आपको, मुझे नहीं पता कि कैसे आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। तो आप प्लीज समझिए कि मैं आपके बेटे के समान हूँ, कृपा रखिए मेरे पे। इस तरीके से वो बहुत सारी बातें उनको समझाते हैं। और ऐसा करते करते, ऐसा बोलने मात्र से वो जो तुर्की जो ऑफिसर आता है, वो बेचारा, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो बोलता है कि अरे हाँ, तुम तो मेरे बेटे के समान हो, और कोई बात नहीं, ऐसा करना, अपने पिताजी को बोल देना कि वो थोड़ा सा धन जो उन्होंने रखा है ज्यादा, उसमें से थोड़ा मुझे दे देंगे, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा मैं तुमको। तो वो डिप्लोमेटिकली डील करते हैं। इसी तरीके से सनातन गोस्वामी की कथा आती है, जहां पर वो जेलर जब उनको जेल में डाल देता है, जब वो अपनी घर पे बैठ के भागवत कर रहे होते हैं, और उनके जो राजा उस समय, जो नवाब हुसैन शाह होता है, वो चेक करने आ जाता है कि ये वाकई में बीमार हैं कि क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं वो तो भागवत पढ़ रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी उनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नवाब हुसैन शाह के। तो सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि आपके बिना तो राज्य का मैनेजमेंट होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप आइए। बोले नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैंने अब सब छोड़ दिया है। तो वो उनको जेल में डाल देते हैं, नवाब हुसैन शाह। तो वहां पर उस जेलर को बड़ी डिप्लोमेसी से वो बताते हैं, सनातन गोस्वामी उनके साथ डील करते हैं, समझाते हैं उनको कि देखो मैं तो हज पे जाना चाहता था। सनातन गोस्वामी कौन है? कहाँ जाने की कह रहे हैं? उनको जाना कहाँ था? सनातन गोस्वामी को जाना था चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो उनके लिए वही हज है। तो वो समझाते हैं कि देखो मैं तो हज पे जाना चाहता था, तुम तो पक्के मुसलमान हो, तुम्हें हज पे जाने वाले व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए, और देखो तुम तो बहुत अच्छे हो, मुझे पता है तुम मुझे जाने दोगे, और मैं तुमको इसके एवज में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो उसको अब लालच आ जाता है, बोलता ठीक है, बट डर भी लगता है कि नवाब हुसैन शाह बड़ा क्रूर शासक है, बोले वो तो गला काट देगा मेरा। तो उसको आइडिया देते हैं सनातन गोस्वामी, बोलते हैं कि देखो तुम ऐसे कहना कि सनातन गोस्वामी के पैरों में और हाथों में बेड़ियां बांध के उनको लघु शंका के लिए मैंने नदी के तट पे भेजा था,
वो कूद पड़े नदी में और मर गए डूब के, तो तुम पे कोई संकट नहीं आएगा। अब ये सारी जो इंटेलिजेंस है ये यूज कर रहे हैं, कौन यूज कर रहे हैं? वैष्णव यूज कर रहे हैं। लग कैसी रही है सुनने में? डिप्लोमैटिक। भक्त सेंटिमेंटली कभी कभी क्या सोचते हैं? आपने उसकी कहानी सुनी है ना, जो ब्राह्मण ने निर्णय लिया था मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसको नर्क मिलता है या स्वर्ग मिलता है? नर्क मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जहां झूठ बोलना चाहिए था वहां नहीं बोलता है। केंद्र में क्या होना चाहिए? यही डिप्लोमेसी अगर आप संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए यूज करते हो तो आप क्या हो? एक कनिंग व्यक्ति हो, एक डिप्लोमैट हो, हाँ, सरल नहीं हो। भक्त का लक्षण क्या है? सरल। बट भक्त का लक्षण मूर्खता नहीं है। तो जिस परिस्थिति में भगवान की भक्ति के लिए, इस श्लोक में भगवान जो लास्ट में कह रहे हैं, भक्तिमान समे प्रिया, हाँ, भक्तिमान में प्रियो न रहा। जो भक्तिमान है, जो भक्ति से ओतप्रोत है, वह व्यक्ति, तो भक्ति की रक्षा के लिए हमें ना तो अपना मान सोचना है ना अपमान सोचना है। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, जब पहली बार वो आते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो उनको शर्म आती है। किस चीज की शर्म आती है? कि हम खड़े होंगे, रोड पे खड़े होंगे और बुक्स दिखाएंगे, एक याचक की तरह हो गए। या मेट्रो के अंदर शर्म आती है ना, हर कोई देख रहा है आपको कि आप कुछ बेचने का प्रयास कर रहे हो, तो शर्म आती है। तो क्या करना चाहिए? मान और अपमान हमें त्यागना चाहिए। किसका मान? अपने मान की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा मान भगवान की भक्ति के बीच में बाधा बन रहा है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब एक और बात करते हैं इससे रिलेटेड। कोई सन्यासी आते हैं, तब हम कैसे उनको डील करते हैं? कितना मान देते हैं? प्रभुपाद जी रोल्स रॉयस के अंदर उनको ले जाया गया, ब्रिटेन के अंदर, शायद यूएस में या लंदन में, उनको रोल्स रॉयस हायर करी गई। रोल्स रॉयस उस जमाने में भी सबसे महंगी कार होती थी, आज भी मेरे ख्याल से सबसे महंगी कार होती है वो। तो प्रभुपाद जी बड़े वैभव के साथ उसमें गए, गाड़ी के अंदर। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं तो मान तो मुझे नहीं रखना है अपना, मैं तो जो फटी धोती पहनकर और हाथ बिना नंगे पैर जाऊंगा कहीं पे। तो क्यों प्रभुपाद ने ऐसा आचरण किया? क्या उससे फर्क पड़ा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ जी, केंद्र में कृष्ण थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज से 90 वर्ष पूर्व, 90 वर्ष पूर्व, कितने, कौन से साल की बात है ये? 100 वर्ष पूर्व, लगभग 100 वर्ष पूर्व। उस जमाने में सन्यासी कभी भी वाहन पे नहीं चलते थे, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, है ना, कभी पैरों में पादुका नहीं लेते थे। वो वृंदावन की यात्रा गाड़ी में करते हैं। उस समय गाड़ी उनके पास, गौड़िया मठ में उस समय गाड़ी थी, गाड़ी में करते हैं और सूट बूट पहनकर प्रचार करते हैं। हम बात कर रहे हैं मान और अपमान की, मान की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्यों भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार जिस समाज को वो प्रचार कर रहे हैं, उस समाज की भ्रांति, वो समाज किससे अट्रैक्टेड है? वो उन गोरों से अट्रैक्टेड है जो कि सूट बूट में रहते हैं और गाड़ियों पे चलते हैं। किसको रिस्पेक्ट देते हैं? जो भारत का जो अग्रणी समाज है उस समय, जो ज्यादा धनवान समाज है, जो समाज के लीडर्स माने जाते हैं, वो किसको श्रेष्ठ मानते हैं उस समय? किसकी सुनना चाहते हैं? जो इस प्रकार से ऊंचे ओहदे पे दिखता है, सूटेड बूटेड दिखता है। उनके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैसी व्यवस्था स्वीकार करते हैं। हम अभी आगे जब इस श्लोक में आगे कृष्णाविलिंग डिस्कस करेंगे तो अनिकेत शब्द आएगा, उसकी चर्चा करेंगे, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितने बड़े महान त्यागी हैं। लेकिन वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने कृष्ण को केंद्र में रखने के लिए, मैं ये समझा रहा हूं कि कृष्ण को केंद्र में कैसे रखना है। अगर कृष्ण केंद्र में है तो उनके प्रचार के लिए, उनके कार्य के लिए हमें जिस तरीके से भी व्यवहार करना पड़े, मान को छोड़ना पड़े तो मान को छोड़ दो। अगर मेट्रो में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपना मान आड़े आ रहा है, मान को छोड़ दो। लेकिन कहीं एक सभ्य समाज में, जैसे हम लोग सोसाइटीज में जाते हैं, कम्युनिटीज में जाते हैं, जैसे हम लोगों का एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो सकता है, राइट, वहां पर जब आप जाओगे और उन लोगों को प्रीच करोगे, अभी हमें यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वहां पर हमें एक डेकोरम के साथ में, एक प्रोटोकॉल के साथ में जाना पड़ेगा। वहां पर वो मान का भी काम है, उसको कृष्ण की सेवा में यूज किया जा सकता है, उस मान को भी। वही हमारे आचार्य हमें सिखा रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद हमें ये दिखा रहे हैं कि उस मान को भी आप यूज कर सकते हो। अपमान, अगर कोई अपना अपमान कर दे तो
क्या क्या करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रभुपाद का, हमारे गुरु महाराज का, वैष्णवों का कोई अपमान कर दे, तब क्या करना है? तब सिंह के समान उसको विरोध करना है, थार चढ़ानी है उस पे। लिटरली थार नहीं चढ़ानी है, लेकिन हमें उसका अपोजिशन जरूर करना चाहिए उस समय। अगर वैष्णवों का कोई अपमान करता है, भगवान का कोई अपमान करता है, तो उसको नहीं सुनना चाहिए, उसको कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और भगवान उस समय हमारी हेल्प करते हैं हमेशा अपने आचरण में। कभी भी ऐसा मौका आया जहाँ पे अपने निजी लाभ के लिए अगर हमने, या तो एटलीस्ट अगर हम अशक्त हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है, तो उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए, वहां रहना नहीं चाहिए कम से कम। हाँ, कल से युद्ध शुरू नहीं करना है कि ये इसने वैष्णवों को गाली दी थी इसलिए हमने उसको मार दिया। या तो वहां से चले जाना है, और अगर हमारी शक्ति है, हमारी अथॉरिटी है, तो उसको रोकना है, हमें अपनी शक्ति में रहकर रोकना है। तो मैं आज की चर्चा यहीं तक रखूंगा, क्योंकि आगे की चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वर्ड इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो संघ के ऊपर है ना। तो उसमें हो सकता है कि हमारा एक पूरा क्लास जाएगा। तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है अगर इस पे, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आपने बोला था कि कम्युनिकेशन करना चाहिए, हम्म अगर सामने वाला व्यक्ति स्वभाव से ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, और उसको फर्क ही नहीं पड़ता कम्युनिकेट करो ना करो, वो आपके लिए घृणा रखेगा ही, या आपका निंदा करेगा, मतलब उसका स्वभाव ही वही है। हाँ, फिर इसमें तो कम्युनिकेशन का कोई काम है नहीं। हाँ, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। मैंने बोला कि हमें कम्युनिकेशन लाइन को बंद नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला तैयार है कम्युनिकेट करने के लिए, तो हमें ओपन रहना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। हमें जबरदस्ती जाके कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने जो इंस्टेंस बताया, उसमें मैंने उनको जो मैसेज भेजा, उसमें ये भेजा कि हमें बात करनी चाहिए, जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो हम बात करेंगे। अगर आप चाहें तो, अगर आपका हृदय ओपन माइंडेडली आप डिस्कस करना चाहें, तो हम बात करेंगे आपसे। मैं तैयार हूँ, ओपन हूँ। अब उन्होंने को इसके बाद मेरे से संपर्क नहीं किया। हो सकता है जब मिले तो बातचीत हो जाए, होगी तो मैं उस समय भी ओपन रहूंगा, बात करूंगा उनसे। तो अपनी तरफ से हमने कोई कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं करना चाहिए कभी भी। और सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व तभी हो सकते हैं जब कम्युनिकेशन चैनल्स चलते रहें, एक दूसरे का मनोभाव सामने आता रहे। कई बार ऐसा होता है कि आदमी ये भी स्वीकार कर लेता है कि वो गलत है और वो भी बदल नहीं सकता। मुझे एक वाक्य याद है, अपने जीवन में से एक वाक्य याद है, जब मैंने कोई व्यक्ति बहुत जघन्य कार्य कर रहा था, बहुत गलत कार्य कर रहा था। उसने मुझे, एक लेडी थी जो कि बहुत बुरे कार्य कर रही थी, जो उनको नहीं करने चाहिए वैसे कार्य कर रही थी। मैं प्रीच कर रहा था, उनको प्रचार कर रहा था। तो एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे, बहुत सारे मैसेजेस भेजे। मैं भी देख के इतने सारे मैसेजेस कैसे आ गए, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके पढ़ा। तो उसमें उन्होंने पूरा अपना, क्या बोलते हैं वो, जो क्या बोलते हैं क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, कन्फेशन। तो उन्होंने पूरा कन्फेशन लिखा हुआ था कि मैंने ये काम किया, मैं इतने इतने बुरे दुष्ट बैकग्राउंड से मैं हूँ, और मैंने ऐसे ऐसे किया, और ये अपराध मेरे से हुए हैं, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में फंसी हुई हूँ कि मैं अपने आप को बदल नहीं सकती, चेंज नहीं कर सकती। तो क्षमा मांगी उन्होंने और स्वीकार किया कि वो गलत हैं। और फॉर्चुनेटली ऐसा करने से अब बाद में वो थोड़ा बेटर हो गई, उस स्थिति से बेटर इंप्रूव हो गई। मैं ऑब्वियसली मैं नाम नहीं बता सकता ऐसे लोगों के, लेकिन कई बार ऐसा लोग मान जाते हैं और उससे उनके अपराध का, जब हम अपराध की बात करते हैं तो अपराध का फल क्या होता है, जैसे मैं बता रहा था पिछली बार भी, अपराध का फल क्या होता है, क्या होगा अपराध का फल? अगर हमसे अपराध होगा तो क्या होगा? फिर हमारी भक्ति में रुचि कम हो जाएगी। भक्ति में रुचि कम होगी, एसोसिएशन कम हो जाएगा। एसोसिएशन कम हो जाएगा, धीरे धीरे भक्ति बिल्कुल जाती रहेगी। फिर आपको लगेगा कि ये नॉनसेंस है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें। तो जो भक्ति हमें एकदम पास आ गई है, हम जहां पहुंच गए हैं, वो हमारे हाथ से सरक जाएगी। जैसे दूध का अगर कोई बर्तन हो, उसमें छेद हो जाए, तो किसी भी तरीके से दूध या गेहूं की बोरी हो, मान लीजिए, उसमें छेद हो जाए, गेहूं की बोरी में दाना आप रोक नहीं सकते हैं, वो निकल ही जाएगा, कहीं ना वो रास्ता निकाल लेता है, उस छेद में से निकल जाएगा। इसी प्रकार एक छिद्र के समान है ये। अगर अपराध हमसे होते हैं और हमने उस पर कोई काम नहीं किया, अगर हमने क्षमा नहीं मांगी, अगर हमने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, तो हमारे से वो अपराध हमारी भक्ति को छीन लेगा। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि अपराध होता क्या है, क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है, ये पहला पता होना चाहिए। उसके बाद हमें उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। इसीलिए भगवान ये भक्तों के गुण बता रहे हैं। ये ही भक्त भगवान को प्रिय है।
हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब गुणों को हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा। मान अपमान ये, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, सबके साथ ये सब होता रहता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, बातचीत मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुछ भी, ये सब सारी नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं लोगों के साथ में। तो हमें ये सीखना होगा कि हमारा कहीं, देखो हमें अपने आप को, जो मैं बात बता रहा था ना, हाँ एक चीज़ जो रह गई मेरी डिस्कशन में, याद आ गई अभी मेरे को, तटस्थ रहना है। अपने आप को इस स्थान से हटाकर यहाँ खड़े होकर देखो कि भैया मेरे अंदर क्या क्या, जैसे उस वाकया के अंदर मुझे भी मैं भी सोच रहा था कि मेरे से क्या क्या गलती हुई, मुझे क्या क्या चेंज करना चाहिए था। मुझे एकदम से क्रोध आया उसकी बातों को सुनकर, फिर मैंने उनको डांटा और जो भी कुछ किया, तो हो सकता था मैं भी और बेटर तरीके से उसको डील कर सकता था। तो अगली बार शायद अगर ऐसा मौका आएगा तो मैं थोड़ा बेटर करूंगा। तो ये आत्मावलोकन हमें खुद भी करना चाहिए कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर ये चीजें, गुण कहां तक पहुंची हैं, हम कहां पहुंचे हैं। दूसरे को भी हमें उसी दृष्टि से देखना है कि इसके अंदर भी, सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी ये गुण है, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, ये अलग है। जो शरीर से अपराध कर रहा है तो ठीक है, उसके प्रति कोई घृणा का भाव नहीं होना चाहिए, ऐसा उसके प्रति कोई इल विल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको श्राप दे देंगे। जैसे चित्रकेतु महाराज की कथा आती है कि भगवान शिव अपने कथा कर रहे थे, भागवत कथा कर रहे थे, और गोदी में उन्होंने पार्वती जी को बिठा रखा था। वहां से चित्रकेतु गुजर रहे हैं, अपने एयरप्लेन पे जा रहे हैं, और वहां पर विद्याधर जो है चित्रकेतु के सामने गुणगान कर रहे हैं। विद्याधर सुंदर हैं, वो लोग भी नृत्य कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। अब शिव जी की गोदी में पार्वती जी बैठी हुई हैं और चित्रकेतु जा रहे हैं और वो हंस रहे हैं शिव जी पे। वहां सब साधु समाज बैठा हुआ है, सारे साधु बैठे हुए हैं। तो चित्रकेतु हंस दिए जोर से और पार्वती जी को सुनाई दे गया। तो पार्वती ने श्राप दे दिया चित्रकेतु को कि तुम डीमन बनोगे, राक्षस बनोगे, क्योंकि तुम्हारा काम राक्षसों जैसा है। लेकिन शिव जी क्या है, धीर हैं, धीरवान है। उनसे बड़ा धीरवान कौन है? तो शिव जी को कोई क्रोध नहीं आया। तो जब पार्वती जी ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया तो चित्रकेतु आते हैं, पार्वती जी के दंडवत करते हैं। चित्रकेतु की इतनी शक्ति है कि वो भी पार्वती को श्राप दे सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आप तो मेरी माता हैं, आप जो जैसा श्राप दे रही हैं मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। तो शिव जी फिर बताते हैं कि देखो पार्वती, नारायण के, वो मुझे श्लोक याद नहीं है, नारायण के भक्त कैसे होते हैं कि उनको आप स्वर्ग में डालो, नरक में डालो, वो सब समय एक समान रहते हैं, उनको कोई मान अपमान का फर्क नहीं होता है। एक्चुअली ये दो मित्रों की बातचीत थी, दोनों मित्र हैं, चित्रकेतु और शिवजी मित्र हैं। इससे एक बात सीखने की ये है कि जब वरिष्ठ वैष्णवों में कभी कभी हम देखते हैं गुरु लोगों के बीच में कुछ कभी कभी विवाद हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, तो कोई कोई शिष्य जो है गुरु की तलवार खुद निकाल लेता है। वो बहुत अपराध है उसमें, क्योंकि इससे रिलेटेड याद आ रहा है एक्चुअली बहुत सारी चीजें इसमें याद आ गई अभी। क्या होता है, पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। चित्रकेतु और शिवजी जो हैं दोनों भगवान के भक्त हैं। शिवजी भी भगवान के भक्त हैं, चित्रकेतु भी भगवान के भक्त हैं। तो चित्रकेतु का भाव ये था कि आपको मर्यादा में रहते हुए साधु समाज में रहना चाहिए, और आप इस समय मर्यादा के विरुद्ध जा रहे हैं। दूसरे लोग तो गलत उसका देखेंगे ना कि शिवजी भी तो अपनी पत्नी को गोदी में लेके कथा कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे ऐसा। आप समझ रहे हो? तो हो रहा है। ढोंगी साधु जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है कि जब वो लोग जाते हैं तो वहां पर एक साधु के पास पहुंचते हैं, वो और नित्यानंद प्रभु। तो साधु उनको आके बोलता है कि आज आपको हम ऐसी चीजें देंगे जो आप आनंद में आ जाएंगे। तो क्या लेके आता है? शराब लेके आता है, और उसके साथ जो रह रही स्त्री होती है उसको भी वो शेयर करने की कोशिश करता है महाप्रभु के साथ में कि आप इनको भोगो दोनों को। तो वो लोग जब समझ में आता है कि ये तांत्रिक साधु है, तो वो लोग सीधा गंगा जी में डुबकी लगाते हैं कि आज हम अपवित्र हो गए इसके संग में आकर। तो वो समाज में ये गलत उदाहरण ऐसे जाते हैं, तो इसलिए चित्रकेतु उस चीज को पॉइंट आउट करते हैं, और शिव जी भी चित्रकेतु के साथ मजाक कर सकते हैं। तो वो दो एक इक्वल लेवल के लोगों की मर्यादा है। अब प्रभुपाद के लाइफ से एग्जाम्पल आपको बताता हूं इसका। एक बार मायापुर में या मायापुर या किसी स्थान पे प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स के पास प्रभुपाद के शिष्य जाते हैं। तो वो ये बोलते हैं उनको कि देखो ये प्रभुपाद जो हैं ये तो बिजनेसमैन थे, ये अपनी बिजनेस स्किल्स को यूज करके इस्कॉन को बढ़ा रहे हैं, और तुम सब मलिच्छ यवन सब लोगों को उन्होंने कर लिया है। अब वो शिष्य लोग वापस आते हैं प्रभुपाद के पास, उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम इनके साथ एसोसिएट मत करो, इनके हृदय में वैसा भाव है, इनके साथ एसोसिएट मत करना। बहुत समय के बाद वो शरीर छोड़ देते हैं, वो शिष्य, वो जो प्रभुपाद के गुरु भाई थे।
तो उनमें से एक शिष्य फिर से प्रभुपाद के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है जाके कि प्रभुपाद वो कहाँ गए होंगे, उनका क्या डेस्टिनेशन हुआ होगा शरीर छोड़ने के बाद। तो प्रभुपाद ने बोला कि ही वेंट बैक टू गॉड हेड। लेकिन वो समझ गए कि उस शिष्य के मन में क्या चल रहा है, तो उन्होंने प्रभुपाद ने डांटा उस शिष्य को। उसने बोला कि तुम मेरे और मेरे भाई के बीच में जो चल रहा है उसमें यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, तुम उसमें बीच में अपनी नाक मत घुसेड़ो, तुम इसमें से अलग रहो। तुम लोगों को मैंने एसोसिएट करने के लिए मना किया था क्योंकि तुम्हारी रक्षा करनी थी, लेकिन वो कैसा है क्या है वो मेरे और उसके बीच की बात है, आप उसमें बीच में मत पड़िए। इसी प्रकार हम लोग जैसे यहाँ पे अलग अलग गुरुओं के शिष्य बैठे हुए हैं, हमारे गुरुओं के बीच में भी कभी कभी मतभेद हो सकता है, तो हम कैसे डील करेंगे उस चीज को। हमें नहीं, अभी आप लोगों ने जिन्होंने आईडीसी किया था, ये जिस दिन मैं क्लास देने आया था मैंने इस चीज को डिस्कस किया था डिटेल में, है ना, किया था ना डिस्कस इस चीज को। तो हमें सावधान रहना है, हमें कोशिश करनी है कि हम एक ब्रिज बने। जहां पे दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है वहां पर आप आग लगाने का काम करो तो भक्त नहीं हो आप, वहां पर आप ब्रिज बनने का काम करो तो फिर सही है, दोनों के बीच में आप ब्रिज बनो। तो ये हम सबको भक्तों को सीखना है इस चीज, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होगा। हाँ प्रभु बोलिए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, आपका प्रश्न छोटा नहीं होता प्रभु, हैवी होता है, मुझे सोचना पड़ता है। भगवान कृष्ण पूर्ण समत्व भाव की प्रतिमूर्ति है। हाँ, भक्त का जो आचरण और छाया जो है कृष्ण के नृत्य वही होती है। हाँ, तो मेरा प्रश्न है कि पूर्ण समत्व भाव क्या बिना कर्मयोगी स्थिति नृत्य संभव है? पूर्ण कौन सा भाव? पूर्ण समत्व भाव, समत्व, समता। गीता में एक बार नहीं कई बार कृष्ण हाँ हाँ सुख दुख के समय कृत्वा रावा हो जया जय हाँ हाँ हाँ, क्षमा सत्यम से मित्ते च तथा माना अपमान, बहुत जगह का है। कई जगह। तो मेरा प्रश्न है कि जब तक भक्त पूर्ण समत्व भाव में नहीं होगा, हाँ तब तक मानसिक विकार जो है ना, हाँ उसे विचलित करते रहते हो, हाँ करते रहेंगे जी, पूर्ण समत्व भाव की स्थिति है हाँ जब उसे कर्मयोगी स्थिति प्राप्त हो जाती है, हाँ जिसमें तीन ही प्रीडिक्टेड रहते हैं कि पहला केंद्र में कृष्ण है, हाँ, दूसरा वो निमित्त है, और तीसरा जो भी फल है हर्ष में विषाद में है उसे छूता नहीं। हाँ, ये कर्मयोगी स्थिति। हाँ, तो कर्मयोगी स्थिति में पूर्ण समत्व हो, रहकर ही पूर्ण समत्व की हम कल्पना कर सकते हैं, तब तक हम विचलित होते ही रहते हैं। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि और युगों में ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये आपका प्रश्न है? मेरा प्रश्न है कितना दुर्लभ है। हाँ, क्योंकि अब इसको जो है ना मैं गीता के एक श्लोक से पुष्टि करूंगा, हाँ, जहाँ कृष्ण ने भक्ति सक्सेस रेट बताया। हाँ, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने हाँ भक्ति की सक्सेस रेट बताया। हाँ आज जिस पृथ्वी में रहते हैं हाँ उसकी आबादी लगभग 8.5 अरब। हाँ हाँ, ठीक है, श्लोक है बहुनाम वो मनुष्य नाम सहस्रेषु, हाँ मनुष्याणाम सहस्रेषु हाँ कश्चित् यतति सिद्धये हाँ यततामपि सिद्धाणाम हाँ कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हाँ तो तत्व ज्ञानी हो गए वो हाँ। सिद्ध पुरुष भक्त। हाँ हाँ तो पहले ही में 1000 लेते हैं, 1000 जो प्रयास कर रहे हैं, हाँ जैसे हम सब, ठीक है, उनमें से कोई बेलदार 1-2, फिर 1000 लिए, हाँ, उसमें से भी कोई एक, उनमें 1-2, हाँ फिर 1000 लिए, हाँ उनमें जो सिद्ध, उनमें कोई 1-2, फिर 1-2,000 जो सिद्ध हो गए ना, हाँ उनमें कोई मुझे तब तो जान पाता है। हाँ 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, मैं एक आदमी ले रहा हूँ, एक के आगे गिनती हो गई 12, हाँ पता नहीं आपकी ट्रेलिंग बात हो रही क्या हो रही है। हाँ तो मेरा तो मानना है, हाँ अगर हालांकि दिव्यता में कोई तर्क नहीं चलते हैं, हाँ, लेकिन भगवान कृष्ण साक्षात वाणी है, हम्म, तो उसमें तो जो है ना 1 ट्रिलियन क्रॉस हो गया, हमारी आबादी 850 करोड़ है। हाँ, इसको अगर तर्क से ही समझना है प्रभु, तो जो हम ये 8.5 अरब की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस की बात है, बट अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अनंत कोटि जीव हैं, और ये बात अनंत कोटि जीवों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि जीवों के बीच में हो रही है। और अनंत जो है उसके अंदर आप ये कैलकुलेशन लगाएंगे भी तो अनंत का जो भाग होगा वो क्या होगा? अनंत होगा। तो अनंत, हम लोग जब अपना जो मंगलाचरण करते हैं उसमें हम बोलते हैं अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
है ना। तो अनंत ही वैष्णव हैं, और इस संसार में तो बहुत छोटे थोड़े से जीव हैं। यहाँ से चौगने जीव, अनंत का चौगना क्या होगा, अनंत ही होगा। यहाँ से चौगने जीव भगवान के धाम में नित्य भगवान की सेवा कर रहे हैं, और यहाँ जो थोड़े मोड़े जीव बचे हुए हैं, जो मिथ्या अहंकारी हैं, जो मिथ्याचारी हैं, अहंकारी हैं, वो लोग जो जीव हैं, उनमें से कुछ जीव भगवान की सेवा में पहुंचेंगे। बहुनाम जन्म, दूसरा जो उसका है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमति इति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे बहुत जगह पे भगवान बता रहे हैं। इससे हमें, एक तो आपने जो भाव लिया वो ठीक है, इससे हमें ये मन में लगना चाहिए कि अगर हम भक्ति के तट पे पहुंच गए हैं तो बहुत बड़े किसी वैष्णव की कृपा से हम पहुंचे हैं, इसको सस्ते में नहीं लेना चाहिए। लेकिन भगवान की अनंत शक्ति, भगवान की अनंत, जो भगवान के स्थान की अनंतता है, उससे हमें ये मन में ये धानस भी होना चाहिए कि हम उस अनंत, उसमें से एक हो सकते हैं। जो भगवान उस श्लोक में कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रश वाले में, उनमें से हम एक हो सकते हैं। ये हमारे लिए संभव है, पहली बात। दूसरी बात, कर्म योग से ऊपर भक्ति योग बताया गया है। हर योग की क्रिया के अंदर ये समता का भाव आ सकता है, लेकिन कृष्ण की केंद्रितता जो है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक ये समता का कोई लाभ नहीं है, तब तक कोई इसका लाभ नहीं। समत्व आ भी गया तो भी उसका कोई, वो श्रम ये भी केवलम है, जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ, धर्म सुनिश्चिता पुंसाम वाली बात जो है, तो वो उसका कोई लाभ नहीं है। अगर समता आ भी जाए, तो वो समता का भाव आ जाए तो भी कोई लाभ नहीं है। तो भक्ति योग जो इसमें प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में जो श्लोक कोट कर रहे हैं कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरा, सारे के सारे देवताओं के गुण उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाएंगे। हमारे किए से नहीं होगा, प्रकट हो जाएंगे। इसकी जो लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे ना, बड़ी रोचक है और बड़ा ढांढस देने वाली लाइन है। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। हम कहीं से खरीद नहीं सकते कि 2 किलो हमको जो है समत्व दे दो, ऐसा नहीं मिलेगा हमको। अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। गीता में भी शायद कहते हैं 18वें अध्याय में, हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा हाँ, शाश्वत शांति निगच्छति, हाँ, नमे भक्त्या प्रणश्यति। तो ये बहुत सरल प्रोसेस है, और कलयुग में यही संभव है, और कोई संभव भी नहीं है कोई दूसरी प्रोसेस पे जाना। तो हमें इस प्रोसेस को पूरा शिरोधार्य करना चाहिए। और ये जो मान अपमान ये दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में हो रहा है, हम लोग भक्तों से ही द्वेष करके भक्ति से ही विलग होते हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। हर किसी के अंदर, मेरे आदर्श इस बात में, एक मेरे मित्र हैं जिनके साथ मैं रहा करता था, और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो हम दोनों वैसे तो समकालीन एक साथ में हम शुरू कर रहे थे, और मेरा यही भाव रहता था उनके प्रति। तो वो क्या करते थे, जिससे भी मिलते थे उसकी तारीफ करते थे। हम 3 लोग साथ में रहते थे पार्थसारथी मंदिर के सामने, और हमारा घर ऐसा जगह पे था जहाँ से सामने राम दरबार के दर्शन होते थे। तो सुबह जब 4-4:30 बजे शंख बजते थे, तो हम अगर घर पे मंगल आरती में ना जा पाएं, ये बात बता रहा हूँ 25 साल पहले की आपको, तो हमें सामने राम दरबार के दर्शन हमारे घर से होते थे। ऐसी जगह पे हमारा गढ़ी में घर था उस समय, पार्थसारथी के सामने। तो वो जो मित्र थे मेरे, अभी भी बहुत सुंदर भक्त हैं वो हर किसी की तारीफ किया करते थे। आनंद प्रभु को आप जानते हैं, आपके वरिष्ठ गुरु भाई हैं वो। तो वो हर किसी की तारीफ किया करते थे। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आती थी देख के कि ये कैसे भक्त हैं, ये ऐसे ही सबको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो एक दिन मैंने उनको पूछ लिया कि भाई आप क्यों ऐसे करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैंने उनको इल्ज़ाम लगाया उनके पे। मैंने बोला कि आप सबकी तारीफ करते रहते हैं, झूठी सच्ची तारीफ करते रहते हो आप, ये क्या तरीका है आपका। तो वो बोले कि नहीं, आप सोचो ध्यान से, जो भी मैं बातें कहता हूँ उसको आप सोचो। तो क्या सोचूं? बोले कि मैं हर व्यक्ति से जिससे मिलता हूँ उसके अंदर के गुणों को ढूंढता हूँ, और सिर्फ उन गुणों का गुणगान मैं करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा, तो मैं कहा बात तो सही है, कि जिसके बारे में जो बोलते हैं वो पर्टिकुलर बात गलत नहीं होती। भले आदमी रावण का अवतार हो, लेकिन उसके अंदर वो गुण ढूंढ लेते हैं और उस गुण की तारीफ करते हैं। तो वो क्या है, मधुमक्खी के समान है। वो कहाँ बैठ रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ दोष, मैं किसके समान हूँ, मक्खी के समान, गंदगी में बैठूंगा जाके। और वो किसके समान है, मधुमक्खी के समान, अच्छी जगह पे देखेंगे, शहद को चुन के ले आएंगे, गंदी जगह से भी शहद को ढूंढ के लाएंगे और उसकी तारीफ करेंगे। तो यही हमें अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए कि हर किसी के अंदर गुणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान ने बनाया ना शरीरों को, तो सबके अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दिए हैं।
तो हम ये मान अपमान और मित्र और शत्रु के भाव के अंदर हम दूसरों के गुणों को तो देखते ही नहीं है, उनके अंदर दोषों का ही दर्शन करते हैं। गुणों का दर्शन करें और तटस्थ भाव से जैसा जिस समय जो जरूरत हो उसके साथ वैसा व्यवहार करें, भगवान की भक्ति को ध्यान में रखते हुए। तो ठीक है, इसी के साथ विराम दे रहा हूं। और कोई किसी का डाउट, क्वेश्चन, प्रश्न? अगर आप टेम्पल मैनेजर हैं तो आप कैसे यथाशक्ति यथा परिस्थिति डील करना पड़ेगा ना, डांट लगानी पड़ेगी। प्रभुपाद कितना डांट लगाते थे लोगों को। जब वृंदावन में उन्होंने एक नियम बनाया था कि हर घंटे पे वो घंटा बजना चाहिए मंदिर का, और रात के समय में कई बार उठ जाते थे और टेम्पल मैनेजर को बुलाते थे, प्रेसिडेंट को, और डांट लगाते थे कि अभी देखो घंटा नहीं बजा ये वाला। क्यों? क्योंकि उससे उनको पता लगता था कि अलर्टनेस कितनी है। तो हम भी अपने बच्चों के संग हम कैसे डील करते हैं? ऐसे डील करते हैं ना। बच्चों को हम थोड़ी सोचते हैं कि ये बुरा मान जाएगा। आप दोष नहीं देखना। तो अगर आप टेम्पल प्रेसिडेंट है, हाँ, तो अगर आपको दूसरे को दोषों का ज्ञान नहीं होगा तो दोषों को देखने का, कैसे देखें? मतलब उसको तो नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? दोषों को नजरअंदाज नहीं करना है, दोषों पे मेडिटेशन नहीं करना है। हमारी जो चेतना है उसको डुबोना नहीं है उन चीजों के अंदर। आप समझ रहे? चेतना को स्नान नहीं कराना है दूसरे के दोषों में, उसको देखना है और उस पर जो अगर हमारी अथॉरिटी है तो उसको करेक्ट करना है। हम क्या करते हैं तो दोषों के अंदर, दूसरों के दोषों में अपनी चेतना को पूरा का पूरा डुबकी लगवा देते हैं, उसी से हम ओतप्रोत हो जाते हैं। वो नहीं करना है काम। जैसी जहां पर हमारी परिस्थिति है, जैसे आप अपनी परिस्थिति में कहीं ना कहीं किसी के लीडर हैं, किसी ना किसी को की अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के को यूज करके उनको बेटर लेवल पे लेके आना है, एटलीस्ट अपने लेवल पे तक तो उठाना है। तो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना? ये क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? दोष दर्शन नहीं करना है मतलब कल से बच्चों के तो मजे आ जाएंगे, है ना? ऐसा दोष दर्शन तो करना है, हमको समझना है कि क्या क्या कहाँ गलती है, उसको ठीक करना है। यस, और कौन था? हाँ प्रभु, आप कुछ कर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई लोग कि ये तो सिंपल सी बात है, दूरदर्शन नहीं करना, ये तो समझ में आ गया होगा आप सबको क्लियरली। अब वो भी आपने डील किया, जो भक्त है वो तो आपके साथ ही लेवल था। कोई वरिष्ठ भक्त अगर आपकी निंदा करता है तो आप फिर क्या आपको क्या? प्रभु वैसे ही क्षमा मांगते हैं। अगर वरिष्ठ कर रहा है तो वरिष्ठ है, पहली बात तो वरिष्ठता है उसके अंदर, है ना? तो उससे क्षमा मांगते कि जरूर मेरे से जाने न जाने कोई अपराध हुआ होगा उसके प्रति, तो उससे जाके क्षमा मांगना चाहिए कि मेरे से क्या अपराध हुआ, बताइए। कम्युनिकेशन चालू रखना चाहिए, हमें ओपन होना चाहिए। पता लग जाएगा कि सामने वाले के हृदय में ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो रहा है या सामने वाले व्यक्ति के हृदय में कोई दुर्भावना है। कई बार ऐसे लोग होते हैं, इस संसार में राग और द्वेष काम करता है ना? हम सभी लोग कंडीशनड हैं। राग यानी किसी से कोई, कभी किसी व्यक्ति से अन्यथा ही हमें अच्छा लगता है, वो व्यक्ति, उससे कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी वो हमें अच्छा लग रहा है। कोई व्यक्ति हमने उसके साथ कभी व्यवहार नहीं किया, फिर भी देख के ही बुरा लगता है, खास करके सास और बहू कोई व्यवहार नहीं है उनके बीच में, ऐसा झगड़ा चलता रहता है ना? कोई कुछ हुआ ही नहीं है लेकिन झगड़ा है, बस अच्छी लग रही शक्ल एक दूसरे की शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही। अब सबको समझ में आ गया। सास बहू का एग्जांपल दो। एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब कोई सास और कोई बहू बुरा ना माने भाई मेरी बात का, उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसा हो जाता है ना? तो वो राग और द्वेष काम करता है संसार के अंदर। तो किसी से अन्यथा फालतू में राग हो जाता है, किसी से फालतू में द्वेष हो जाता है। तो जहां तक हो सके उसको रिजॉल्व करो कम्युनिकेशन के माध्यम से। नहीं तो हमारी भक्ति, भगवान का रथ आने वाला है, गरुण जी आने वाले हैं, और उससे पहले ये सास कब प्रस्थान करेगी ऐसा भाव मन में चल रहा है, या इससे मैं बदला लूंगी, ऐसा भाव। तो जाएंगे हम धाम कभी भगवान के? ये तो सीढ़ियों से गिर गई तो भगवान देख लेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये तो मैंने एक मजाक के रूप में कह दी इस बात को, लेकिन आप सोचिए कि हर किसी के जीवन में ऐसे रिलेशंस हैं, किसी ना किसी से राग है, किसी ना किसी से द्वेष है। फ्रेंड्स में हो जाता है, स्कूल के बच्चों का फ्रेंड्स में होता है, ये लड़की या ये लड़का तो दुष्ट है और ये मेरी फ्रेंड है, ऐसा होता है ना? बच्चों को ऐसा लगता है ना? या ये टीचर अच्छी है, ये टीचर बुरी है। हर रिलेशन में ऐसा होता है, हर रिलेशन में ऐसा होता है। तो हमें सावधान होना है, हमें अपने आप को इन चीजों से उठाना है, अलग रख देना है, तटस्थ रहना है और सोचना है कि मेरी भक्ति कैसे बढ़ेगी आगे। इस संसार में इतने कष्टों को मैं झेल चुका हूं, उसके बावजूद भी मैं अभी सुधर नहीं रहा, मेरी भक्ति हाथ से निकल जाएगी।
ग्रह क्लेश होता है ना पति पत्नी के बीच में, अभी सास बहू का लिया, चलो पति पत्नी का ले लेते हैं एग्जाम्पल, वो भी मजेदार एग्जाम्पल है ना। ऐसा होता है ना, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं जबरदस्ती के। सोसाइटी में जो समाज की जो संरचना है वो कैसी है, जो पति अभी नहीं बने हैं वो भी सुन ले ध्यान से, हाँ वो भी ध्यान दें इस चीज पे। समाज की संरचना कैसी है, ये हिरार्की है ना। जैसे माता पिता है, उस माता पिता को फॉलो बच्चे करेंगे, पुत्र करेगा, पत्नी जो है वो पति को फॉलो करेगी, बच्चे पत्नी को पिता को फॉलो करेंगे, मतलब माँ को और बाप को फॉलो करेंगे, है ना। ये हिरार्की है। अब आजकल क्या हो गया, समाज क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, खास करके पति पत्नी के बीच में। पत्नियां भी पैसा कमा रही हैं, पति भी पैसा कमा रहे हैं, अब वो उसको तो जरूरत नहीं है, उनको लग रहा है कि अब पति के प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पैसा है, पैसा मुझे प्रोटेक्शन दे देगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है ना। एक दूसरे का सहयोग सुख दुख में हर समय चाहिए होता है। सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम कोई फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कोई प्रोटेक्शन नहीं है। पैसा तो इस इक्वेशन का बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है। हमारा जो समाज का भगवान का द्वारा बनाया हुआ जो समाज की संरचना है कि पत्नी को पति के प्रति सबमिसिव होना चाहिए, पति को अपने माता पिता के प्रति सबमिसिव होना चाहिए, उनको अपने गुरु के प्रति सबमिसिव होना चाहिए, वो बहुत सोचा समझा डिजाइन है भगवान का। आप भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, भगवान ने डिजाइन बनाया है वाला, सोच समझ के बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि सारे लोग मिलकर भगवान तक ही पहुंच सके। तो इसको अगर तोड़ोगे, यहां पर अगर ये कलह उत्पन्न होगा, अगर ये सबमिसिवनेस नहीं रहेगी, झूठे मान सम्मान के चक्कर में पड़े रहोगे, गलती करी आप माफी नहीं मांगेंगे तो घर टूट जाते हैं इसी चक्करों पे, क्योंकि लोगों को लगता है गलती तो मैंने करी, माफी हम मांगेंगे नहीं, और मेरे पास तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, मैं छोड़ देता हूं, सब चीजों को त्याग देता हूं। यही हो रहा है ना। डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं संसार में आजकल? इन्हीं सब कारणों से हो रहे हैं। बहुत ही बचकानी बातों पे डिवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे डिवोर्सेस हो रहे हैं लोगों के, मूर्खता के कारण, और पूरा जीवन डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। ये छोटे छोटे जो इमोशंस है ना, मटेरियल इमोशंस, ये हमारी पूरी भक्ति की जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इनको लाइटली नहीं लेना है, समझना है ठीक तरीके से। ठीक है, हरे कृष्णा। पैसा है ना, पैसा, हाँ प्रभु, पैसा साधन है, हाँ एम नहीं है, एम नहीं है, लक्ष्य नहीं है। जिसने लक्ष्य नहीं है, जिसने पैसे को साधन का रूप समझा उसका जीवन सुखी है। हाँ। और जिसने पैसे को एम समझ लिया, एनी हाउ हो भाई जैसे भी हो, पैसा पैसा आना चाहिए, वही अशांति हो जाएगी और भक्ति खत्म। एब्सोल्युटली। तो ये सारे साधन हैं, प्रभु जी ने एकदम सही बात कही, ये सिर्फ साधन है, और इनको ही अगर लक्ष्य बना लिया तो अपने पद से अलग हो जाओगे, कहीं और पहुंच जाओगे। बहुत सारे भक्तों को मैं देख चुका हूँ, भक्ति से बेचारे गिर जाते हैं, इन्हीं सब छोटे छोटे कारणों के कारण वो गिर जाते हैं। तो हम सबको सावधान रहना है, हर वरिष्ठ को सम्मान देना है, अमानी ना मान देना, खुद मान की इच्छा ना करके अगर हम मान देंगे दूसरों को, बड़े सेफ रहेंगे। एक्सपेक्टेशन करोगे तो फिर फंसोगे, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो बस ठीक है। जहां मान की एक्सपेक्टेशन नहीं थी वहां मान मिल गया तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? ठीक है, हरे कृष्णा। ये नेवर एंडिंग टॉपिक्स हैं ये। हाँ हाँ प्लीज इधर आके बोलो प्रभु, आवाज ऑनलाइन नहीं जाएगी। हाँ प्रभु। कल हमें एक राधिका जैसी बच्ची मिली, जैसे राधिका जो विशाल प्रभु की बेटी आती राधा। राधा। तो वो रोती रोती आई होगी, मतलब जैसे नहीं था, हमारे स्टॉल पे आई और एकदम से कृष्णा बुक उठाई, देखी और खुश हो गए। तो उसकी माँ ने बताया कि वो ये तो सुबह से रो रही है कि जी मेरे को कृष्णा के दर्शन करने। हाँ। तो वो मंदिर में, जिस मंदिर में गए थे वहाँ पे इनफैक्ट कृष्णा डिटीज नहीं है, भगवान शिव है, हनुमान जी हैं और शनिदेव हैं, तो लेकिन कृष्णा नहीं। तो अभी भी खुश नहीं थी, लेकिन स्टॉल में आके कृष्णा के दर्शन करके बड़ी खुश हो गई। तो उसने कहा जी तो मेरे को कृष्णा बुक दे दो। हमने दिखाई, उसको ली उसने, और उसने पकड़ लिया कि जो कृष्णा मिल गया मेरे को। उसकी माँ बेचारी समझाती रहेगी, बेटा तेरे से पढ़ी नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। नहीं मेरे को तो लेनी है। फिर अच्छा चलो मान गई, उनकी मदर भी मान गई, कह रहे थे चलो हिंदी में ले लेते हैं कि मैं हिंदी में आराम से पढ़ लूँगी। नहीं मेरे को इंग्लिश में लेनी। तो जिद करके इंग्लिश के लिए, और जब वो उसकी मदर हमको पैसे दे रही थी तो इतनी खुश हो रही थी बुक को देख के, उसकी मदर भी खुश हो रही थी। तो देखो मेरी बच्ची कितनी खुश हो गई। मैंने कहा भगवान ने कृपा करी है कि आपको कृष्णा से मिलवा दिया, ठीक है। हम लोग भी आए, बाई चांस सहयोग था, और आप भी आए, और हम चले भी जल्दी गए, वो तो शुरू में आ गए थे। तो मेरे को याद आ रहा है एपिसोड की कितना खुश हुए हो आप। अनफॉर्चुनेटली मैं उनका नंबर नहीं ले पाया, नहीं तो उनको कि कल्टीवेट कर सकते थे कि बच्ची जैसे कि जिस तरह हमारी राधा मतलब है कि एक तरह से भक्ति है, उसी तरह आप बच्चे हम देखते हैं। तो बच्ची एक्चुअली उनकी मदर भी बहुत सरप्राइज थी कि ये सुबह जिद कर रही थी कृष्णा चाहिए, और आज आप लोग मिल गए और बुक मिल गई हमको। वो बहुत ताज्जुब कर रही थी, वो भी बड़ी मतलब उस चीज से रोमांचित हो रही थी वो लेडी।
मैंने भी देखा था इस इंस्टेंस को। तो ये भगवान देखो हमारे किस साथ भी हो गई जी कल ही। अच्छा घर से एक बंदर आ गया, हाँ उस बंदर को केले खिलाए हाँ और उस बंदर ने केले खाने के बाद में हमने बंदर को चला गया। हाँ वही बंदर हमारा कैपिटल में है दूसरा फ्लैट, हाँ वो उसी फ्लैट पे चला गया। हम सुबह से देख रहे हैं कि कैसे- उन्होंने कंप्लेंट डाल दी हाँ कि भाई ये बंदर आ गया हमारे यहाँ। तो हमने उसकी फोटो देखी थी, अरे ये तो वो कौन है? हमने सोचा कि देखो कैसा है हनुमान जी का या ईश्वर की कैसी कृपा है कि यहाँ से काम में वहीं चला गया देखने गया। मैंने समझा देखने ये पूर्ण तो ये जिसकी अतृप्त आत्मा होती है ना, हाँ जिस बच्चे की किसी भी जीव की अतृप्त आत्मा होती है, नेक्स्ट जन्म उसको मिलता है तो उसी की तरफ उसकी इंक्लाइनेशन हो जाती है। वो कोई भक्त थी पहले ओह अच्छा 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 जय हाँ जय हाँ आप लोगों के बुक डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट्स रह गए थे। आप जो बता रहे हो हमारे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। एक लड़की ले रही थी एंड शी पिक्ड अप द बुक, उसके पीछे उसकी मदर आई एंड दिस इज नहीं इसकी जरूरत नहीं, नहीं पढ़ना चाहती आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो वो अच्छी एज की थी, मतलब ऐसा इतनी छोटी सी थी, मैरिड थी आई गेस, शी इज टू यंग टू रीड दिस बुक्स। उसको जबरदस्ती पकड़ के अंदर ले गई, वो लड़की पीछे मुड़ मुड़ के उस बुक को देखती रही। पूरा कंट्रास्ट है। बहुत अनफॉर्चुनेट है प्रभु की प्रभुपाद जी कहते थे कि एवरी गीता विल लीड टू अल्टीमेट रीडर। तो अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि माता पिता का कर्तव्य ये है, माता पिता बनने का जो रीजन है वो ये है कि आप उस जीव को भगवान के पास पहुंचाने का एक सेवा कर रहे हो, है ना। ये माता पिता का सहयोग है संसार की व्यवस्था में, और वो माता पिता ही उसको अलग कर रहे हैं भगवान की भक्ति से। दैट इज ठीक है। हरे कृष्णा। ये अब हम एक माला जप करेंगे। हाँ हाँ मैं इसको तो एक बार ऑफ कर दूं। हरे कृष्णा। ऑल राइट, माला भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, माला दीजिए। प्रवीण मुरजानी प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर हेल्पिंग इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभु जी के स्टोर्स पे हम लोगों के स्टॉल्स लग रहे थे, थैंक यू। हरि बोल। हाँ इधर फोटो। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। और प्रीतुश्रा प्रभु, लक्ष्मी प्रिया माता जी, इस बार हमारे ग्रुप में ये डिवोटी ऐड हो गए जो इंडिपेंडेंटली स्टॉल लगाते हैं। हरे बोल। जय माता जी, लक्ष्मी प्रिया माता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये फोटोग्राफर जो है ना, मेन इवेंट वाले को आने नहीं देते आजकल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू प्रभु। हमारा ग्रुप में ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ मैराथन में नहीं होता है, तो जिसके पास टेबल पहुंच गई है और बुक्स पहुंच गई हैं उसको पूरे साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। गदाधर प्रभु समझा दो इनको। ऑल राइट, माला सबको मिल गई सबके पास? अच्छा वो शची डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सबके लिए ना माला देंगे। किसके बाद ये माला आप लाए हो? एक तो रखो एक्स्ट्रा। एक तो अरे मेरे पैर पे डाल दिया। एक और एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, किसको चाहिए? माला लाए हो ना?
ऑलराइट, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम लोग पहले भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर एक माला करेंगे, ठीक है। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध पद्म पुराण के ब्रह्म खंड से। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विश्वासशक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो सब लोग ध्यानपूर्वक माला जप करेंगे। सबके पास माला है? जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।